यस आएंगे मैं उतनी कम बातें बताऊंगा, मेरे को लगेगा सबको सब पता है, बताने की क्या जरूरत है भैया। ठीक है, 1 मिनट ये स्क्रीन कोई शेयर कर रहे हैं, तो होस्ट से निवेदन है कि सारे जो चीजें उसको बंद कर दें, सारी सिक्योरिटीज लगा दें, जो होस्ट है, ठीक है, उनसे निवेदन है, ठीक है, सारी सिक्योरिटी लगा दे जूम में, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना आ सके। स्क्रीन शेयरिंग, व्हाइट पेपर एंड सारी चीजें ऑफ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारे यस आए हैं, थैंक यू सो मच, मेरे को यहाँ पर चैट बॉक्स में दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं स्लाइड शेयर करता हूँ दोस्तों जल्दी से, मेरे को 1 मिनट दिखे क्योंकि समय निकल गया और कम समय में हमको ज्यादा ही बातें करनी है। ठीक है, एकदम पेन डायरी लेकर के रेडी रहें, फटाफट से मैं चीजें बताते जा रहा हूं और आप चीजों को समझते जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आप सभी लोगों से, क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? इसको फुल स्क्रीन कर ब्लर देते आ हैं, रहा है सर, ब्लर आ रहा है। वो थोड़ी देर में ठीक होगा। जी सर। मेरी स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही है दोस्तों? एक बार यस नो टाइप करें। यस सर, यस। चलिए, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको दो चीजों में एक चीज चुनने का मौका मिले। ठीक है, सबसे पहले समझिए, ठीक है, अधिक पैसा और अधिक ज्ञान, आप क्या चुनेंगे? जिनको अधिक पैसा चाहिए उनको वो पी टाइप करेंगे, और जिनको अधिक नॉलेज चाहिए वो के टाइप करेंगे, के। ठीक है, पी या के, बताइए, पी या के? बहुत सारे लोग के बी नहीं है, बी फॉर बॉल नहीं, ये कहां से आ गया? के बी सी नहीं चल रहा है यहाँ। पी फॉर पैसा, ठीक है, या एम फॉर मनी आप बोल सकते हैं, या के फॉर नॉलेज। तो बहुत सारे लोग के टाइप कर रहे हैं और बहुत सारे लोग पी भी टाइप कर रहे हैं। ध्यान से सोचिए, फिर से क्वेश्चन है, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा ज्ञान चाहिए, क्या चाहिए? तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पैसा चाहिए, कुछ मतलब 80% लोगों ने नॉलेज बोला है, जो ऑलरेडी मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर चुके होंगे या जानते होंगे, और जो नए हैं वो फंस गए हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं पैसा चाहिए। तो बस यही चीजों को समझना है दोस्तों। एक चीज याद रखिए, अगर आपको मैंने अभी 500 करोड़ रुपए दे दिए, चलो जो लोग पी लिखे हैं, चलो 500 करोड़ रुपए देते हैं, गवर्नमेंट से बोलते हैं कि रिलीज कर दें आपके लिए, तो क्या उस 500 करोड़ रुपए को आप मैनेज कर पाओगे? यस और नो? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उसको संभालने के लिए ज्ञान नहीं है। इसीलिए पैसा से ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान है। अगर आपको पैसे और नॉलेज में कोई एक चीज चुनना मिले तो हमेशा ज्ञान को चुनिए, जो कि जिसके पास सरस्वती उसी के पास लक्ष्मी आती है। तो जिसके पास ज्ञान है उसके पास पैसा ऑटोमेटिक आएगा। पैसे के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं है। वो रिजल्ट है, वो आउटकम है। ठीक है, लेकिन उस आउटकम को पाने के लिए जो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसमें से एक प्रोसेस है ज्ञान। और इसीलिए हमने हर ट्रेनिंग में बोलता हूं, ज्ञान बराबर पैसा, कि जिसके पास जितना ज्ञान होगा वो उतना ही पैसा कमा सकता है। जो 10,000 महीने का कमा रहे हैं उनको 10,000 महीने कमाने का ज्ञान है। जो 1 लाख महीने कमा रहे हैं उनको 1 लाख महीना कैसे कमाने हैं उसका ज्ञान है। जो महीने का 1 करोड़ कमा रहे हैं उनको महीने का 1 करोड़ कैसे कमाना है उसका ज्ञान है। जो 1,000 करोड़ कमा रहे हैं उनको 1,000 करोड़ कैसे कमाना है उसका ज्ञान है। तो आपको भी अगर हजारों करोड़ कमाने है, XYZ जो भी आपका गोल है, उतना आपको कमाना है, तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? आपको ज्ञान को स्पीड से बढ़ाना पड़ेगा। और दोस्तों, आज के डेट में ज्ञान को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। चैट जीपीटी जैसा मॉडल आपके पास में है, आपके पास गूगल जैसा हथियार है, यूट्यूब जैसा हथियार है, जिसका यूज करके आप डांसिंग या फिर ये सब चीजें क्या बोलते हैं, सिर्फ कपिल शर्मा देखना को छोड़ करके, सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करना छोड़ करके, अगर आप उसी गैजेट का यूज करके नॉलेज लें, अच्छे अच्छे वर्कशॉप में जाएं, अच्छे अच्छे क्लासेस ज्वाइन करें, अच्छे बड़े ट्रेनरों के साथ संगत हासिल करें, अच्छे अच्छे कोर्सेज ज्वाइन करें, हमारा रोज सुबह 8 बजे का सेशन आप ज्वाइन करें, तो डेफिनेटली ये जो दूसरा चीज दिख रहा है इसका भंडारा आपके घर में आ जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? यस और नो? कितने लोग मेरी बातों से एग्री हैं? और यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे दोस्तों, जो मेरे से भी ज्यादा ज्ञान रखते होंगे, मेरे से भी ज्यादा एजुकेटेड होंगे, या इस फील्ड में ज्यादा महारती होंगे। तो मैं ये बस बोलना चाहता हूं कि ऑलरेडी आपके हो सकता है आपके पास सारा नॉलेज हो, बट आज अपने क्या बोलते सारे नॉलेज को साइड करके बैठिए। हो सकता है मेरी एक बात जो आपको सीखने को मिले, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आया दोस्तों पैसे कमाने का फॉर्मूला? थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूं। जैसे कि मैंने बताया, लोग एनर्जेटिक सरदार जी के नाम से मेरे को इंडिया में जानते हैं। क्लियर है? और साथ ही साथ देखिए, मेरी ये बिफोर और आफ्टर की लाइफ है कि जब मैं
स्ट्रगलिंग कर रहा था या जब मेरे पास कम ज्ञान था, ठीक है, स्ट्रगलिंग का कारण ही है कम ज्ञान होना, ठीक है, तो ज्ञान की कमी थी। और ज्ञान एक दिन में तो अर्जित नहीं किया जा सकता, उसके लिए समय देना पड़ेगा। एक दिन में बोलोगे सारी किताब पढ़ने तो थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कैसे करने आगे बताऊंगा अभी। तो उस समय का ये फोटो है, देखिए। आप लोग सोच रहे होगे कि आज अमरजीत सर इस लेवल पे हैं, इस लेवल पे हैं, भैया ये तो सब चीज इनके पास है, ये तो सब चीज इनको बना बनाया मिला है। आप देखिए 2017-18 का ये फोटो है अपनी मम्मी जी का। मेरे पास कुछ भी नहीं था, और उनकी गहने, उनके एक सोने का बस चेन था उनके पास, और जो जीवन भर की कमाई से उन्होंने कमाया था, और उसको बेच करके मैंने अपनी बाइक खरीदी थी। और ये बाइक थी जिससे मैं मार्केटिंग कर पाऊं, फील्ड वर्क कर पाऊं, क्योंकि उस समय मैंने मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी। क्लियर है। और बी टेक में फाइनल ईयर में लगभग मैंने छोड़ करके बहुत ज्यादा मैं मोटिवेट हो गया था वर्कशॉप को अटेंड कर करके, ठीक है। आप जानते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग के जो लीडर्स होते हैं वो किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं, किस प्रकार से ब्रेन वॉशिंग होती है। तो जो छोटे उम्र के लोग होते हैं, उस समय क्योंकि मेरी उम्र 20 साल 21 साल की थी, ठीक है, तो मेरे को समझ में नहीं आया और मैं उस चक्करों में फंस गया एक प्रकार से। सॉरी मैं ये लाइन यूज कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री गलत है, इंडस्ट्री बिल्कुल सही है, लेकिन इसके में जो लोग काम कर रहे हैं वो सब लोग अच्छे नहीं हैं, जो अच्छा अपने आप को दिखाते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, उनके चक्करों में आप ना फंसे, जिस प्रकार से मैं फंसा था सन 2020 और 21 में। तो और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ाई छोड़ करके मैं फुल टाइम करने निकल गया। और मुझको लगा कि कुछ लोगों की मैं टीम बना लूंगा तो उससे क्या होगा कि मैं तो अच्छे पैसे कमाने लग जाऊंगा। मैं क्योंकि उस समय गरीब परिस्थिति में था, तो मेरी घर की पैसे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्लियर है। तो ये मैंने सोचा, और ये बिल्कुल रॉन्ग था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। हर चीज में प्रॉपर समय लगता है, प्रॉपर एजुकेशन लेना पड़ता है, प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो होता है। और प्रॉपर पैसा, मनी, एफर्ट, टाइम, सब चीज लगेगा। क्लियर है। तो वहां पर ये बोला जाता था कि यहाँ पर तो पैसे ही नहीं लगते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में बैठ गई थी, और बाद में मेरे को जब समझ में आया कि भाई यहाँ पर तो टीम बनाने के बाद भी टीम टूट जाती है, टीम गिर जाती है, और फिर से टीम खड़ी करनी पड़ती है, और फिर पैसे लगाने पड़ते हैं। तो ये सब चीजें हुआ मेरे साथ, ठीक है। और वहां पर जो फॉर्मूले बताए जाते थे उसमें 50% फॉर्मूले काम करते थे और 50% फॉर्मूले काम नहीं करते थे। क्लियर है। फिर मैंने दोस्तों नए फॉर्मूले डेवलप करने चालू करे, क्योंकि इंडस्ट्री बिल्कुल सही थी, बिजनेस मॉडल बिल्कुल सही था। इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या कोई भी बिजनेस खराब नहीं होता है, उसमें लोग खराब होते हैं, उसका एजुकेशन सिस्टम में कमी होती है, उसके प्रोसेस में कमी होती है। तो उस चीज को सुधारा, करेक्ट किया, बहुत सारी स्टडी किया, बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन करे, और इंडिया के टॉप जितने भी मतलब एजुकेशन सिस्टम प्रोसेसेस चल रहे थे बड़े बड़े जगह के, उन सभी लोगों से सीख करके एक सिस्टम डिजाइन किया, जिस सिस्टम को आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे फिर रिजल्ट आना मेरे जीवन में चालू हुआ बहुत स्पीड से। क्लियर है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि यहां पर जब मैं जूम मीटिंग लेता था तो मेरे पास लैपटॉप भी बहुत टूटा फूटा सा था, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं ये आपका क्या बोलते हैं जो आप देखिए टेची के ऊपर रख करके मैं जमीन में बैठ करके मीटिंग लेता था, लेकिन सामने वाले को नहीं पता चलता था ये सारी चीजें। और आज का जीवन है, देखिए जब मैंने जो किया उससे जो मेरे को रिजल्ट मिला, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, उसे आज का जीवन देखिए कि आज स्टेडियम में जाते हैं तो हजारों की भीड़ भर जाती है, जहां कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। और आप देखिए लोग फोटो खिंचाते हैं, लोग ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि आप भी ऐसे बन सकते हैं। क्लियर है। लेकिन आपको मेरे जितने स्ट्रगल, मेरे जितना प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले और सीक्रेट्स मैं आपको बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड है। ये कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं। जिनको सिर्फ मोटिवेशन सुनना, मोटिवेशन इज सही कि 20% तो मोटिवेशन चाहिए, लेकिन 80% एजुकेशन चाहिए, याद रख लीजिएगा। तो मैं वो सारे फॉर्मूले प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा आज, जिसको इंप्लीमेंट करके मेरी लाइफ यहां से यहां तक पहुंची जो आपको दिख रहा है। तो आप लोग भी अगर जीना चाहते हैं वो लाइफ, तो डेफिनेटली फॉर्मूले को आज इंप्लीमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं अपने बारे में बता रहा था कि मैं डिजिटल बिजनेस स्ट्रेटेजी सिखाता हूं लोगों को, क्रिप्टो मार्केट के बारे में सिखाता हूं, माइंड पावर की मेरे को बहुत अच्छी पकड़ है, जिसका यूज करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। लीडरशिप की मैं ट्रेनिंग देता हूं, और आज लाखों के लोगों को मैनेज कर आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। मोटिवेशनल टॉक भी मैं देता हूं। तो ये सारी मेरी पहचान है। बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स मैंने जीते हुए हैं, लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को आप लोग जानते होंगे, जिनसे मैंने सबसे बड़ा जो मेरा फेवरेट अवार्ड था, क्योंकि ये मेरे गुरु हैं, ठीक है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। और
क्योंकि ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड फॉर्मूला देते हैं। ठीक है, इनका एक दो बिजनेस मॉडल फेल हुआ, ठीक है, हर किसी का मॉडल का फेल होता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या बोलते हैं, इनका जो ज्ञान है वो बिल्कुल सही था, जिसको मैंने सीख करके मैं यहाँ तक आज पहुंचा हूं, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और उनसे अवार्डेड भी रहा, और अवार्ड इसलिए मिला था क्योंकि मतलब 5 लाख महीने की जो ब्रांच थी, ठीक है, छत्तीसगढ़ धमतरी की, जब से मैं वहां मैनेजर बना, उसके 5 महीने के बाद ही वो ब्रांच महीने के 1 करोड़ रुपए, मतलब 10x ग्रोथ कर गई थी। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीज के लिए मेरे को अवार्ड मिला था वहां पर नेशनल लेवल का। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैंने अभी 10 घंटे का कोर्स हमारे कुछ ट्रेनरों ने मिलकर के डिजाइन किया। देखो, मैं आज जो बताने वाला हूं वो चीज यहां पर आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब में, मैंने उसको हाइड करके रखा है पर्सनली अपने स्पेशल मेंबर्स के लिए, जो मेरे, वो भी मैं पूरी टीम को या पूरे सब क्लाइंट्स को नहीं देता हूं, मैं जो एकदम स्पेशल लोग हैं उनको देता हूं मेरे सीक्रेट वीडियो, उसमें से 50% आज मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर है? बाकी हाँ, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी और ओरिजिन के बारे में बहुत अच्छे से आपको सीखना है, तो इसमें 10 घंटे का कोर्स है। अमरदीप सिंह एनर्जेटिक सरदार जी को आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम में भी मैं मिल जाऊंगा, ठीक है, इसी नाम से। और ये जो आपको दिख रहे हैं डे 1 से लेकर डे 10 तक ये कोर्स है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं है मुझको जो लगता है। क्लियर है? इतना आप सीख गए तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप स्कैम पकड़ना सीख जाओगे, और आप अपने पैसे लूज नहीं करोगे। जो और हमारा मकसद है कि लोगों को स्कैम से बचाना, वो इस कोर्स से बहुत हद तक फुलफिल हो जाएगा। अगर इतना भी आप सीख गए ना दोस्तों, और ऐसा कोर्स मैंने इंडिया में दूसरे का नहीं देखा है अभी तक से। क्लियर होगा? तो मेरी जानकारी में नहीं है, इतना अच्छे तरीके से हमने इसको डिजाइन किया, इसको आप देखिए, सीखिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब हम लोग हाउ टू बिकम अ डाओ। ठीक है दोस्तों, कि हम डाओ कैसे बने, हम V1 कैसे बने। नॉलेज तो ले लिया सर, आपके 10 घंटे का कोर्स भी देख लिया सर, आप तो समझ में आ गया कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसमें बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। ओरिजिन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैं इसमें V1 बनना चाहता हूं। बट हाउ सर, मैं तो 1 साल से लगा हुआ हूं सर, मैं तो 2 साल से लगा हुआ हूं, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूं? 2-3 रीजन है। एक रीजन है, देखो प्लेटफॉर्म में तो ताकत है, एक रीजन है कि आपका खुद गलत डायरेक्शन में चलना, और दूसरा रीजन है कि आप गलत एजुकेशन सिस्टम या गलत सीनियर के साथ हो, ये भी हो सकता है। क्लियर है? तो आप थोड़ा उसको चेक करिए कि आपके सीनियर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड फॉर्मूला बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, कि सिर्फ और सिर्फ फेक मोटिवेशन दे रहे हैं। क्लियर है? इसको आपको ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर रियल में जो मेरे साथ 2020-21 में हुआ, कहीं आपके साथ अभी तो नहीं हो रहा है वो ऐसा, कि फेक मोटिवेशन बस दिए जा रहे हैं। मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, रतन टाटा का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, ठीक है, और आपको ड्रीम दिखाया जा रहा है बड़ा बड़ा, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड फॉर्मूला वहां पर बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है, जिसको इंप्लीमेंट करके आज जो मैंने बताया उतना बड़ा रिजल्ट आया है। क्लियर? उसको आपको देखना है। ठीक है, दूसरा, आपके खुद के एफर्ट में कमी, अगर आप हैं ऐसे सिस्टम में और बताया जा रहा है, तो आप ही के कुछ चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ठीक करना है। तो पहले तो आप अच्छे एजुकेशन सिस्टम में आइए, कनेक्ट करिए अपने आप को उससे। दूसरा चीज ये है कि ये फॉर्मूला को पुट करिए जो मैंने आपको बताया है। क्लियर है? सबसे पहला जो चीज है जो सक्सेस के लिए जरूरी है और डाओ बनने के लिए जरूरी है, मैं सिर्फ V1 बनने की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आप 2 ढाई 3 महीने में इस ट्रेनिंग को लेकर बन जाओगे, लेकिन सिर्फ इस ट्रेनिंग से V6 नहीं बन पाओगे आप, उसके लिए और भी कुछ सीखना पड़ेगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हाउ टू बिकम अ डाओ में सबसे पहला चीज है दोस्तों एटीट्यूड। क्या है? एटीट्यूड। जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करें एटीट्यूड। क्लियर है? एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट मैंने स्लाइड में, इतनी पूरी स्लाइड है उसमें सबसे पहला टॉपिक क्यों चुना, इसमें एक बहुत बड़ा रीजन है। एटीट्यूड मतलब होता है नजरिया। 2 प्रकार के एटीट्यूड होते हैं, पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, किसी भी चीज से, किसी भी घटना से आप दो चीजें आपके मन में विचार आएगा, या तो आप पॉजिटिव सोचोगे या तो नेगेटिव सोचोगे। ठीक है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? एग्जाम्पल देता हूं, कृष्ण भगवान जी और उसके साथ जो मित्र थे वो जा रहे थे रथ में, ठीक है, अर्जुन जी के साथ वो, और क्या बोलते हैं, रास्ते में एक कुत्ता दिखता है, ठीक है, वो कुत्ते में कीड़े लगे हुए रहते हैं पूरा। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं सुदामा, यहाँ पर, सॉरी सुदामा देखो कृष्ण जी, है ना, कि ये जो है क्या बोलते हैं आपका, उन लोग जानते तो सखा और मित्र एक दूसरे को बोलते थे, आपने महाभारत देखा होगा तो समझे होंगे। ठीक है, उस प्रकार से उनको बोलते हैं, और बोलते हैं कि देखो इसमें कितने कीड़े लगे हुए हैं, कितनी बदबू है, इस प्रकार से। वही पर कृष्ण भगवान ये बोलते हैं
कि आपको भी पूरा बदबूदार कुत्ता दिख रहा है, कीड़े लगा हुआ कुत्ता दिख रहा है, लेकिन क्या उसकी जो दांत हैं, जो हीरे के जैसे, मोती के जैसे सफेद चमक के, वो नहीं दिख रहे? तो इससे क्या रिलेट होता है कि कृष्ण और अर्जुन में क्या अंतर था? क्यों अर्जुन की मूर्ति नहीं बनती है? क्यों अर्जुन का कहीं पर भी आपने देखा है कि भैया उसको पूजा जाता है? एक बड़े योद्धा के रूप में उसको माना जाता है, लेकिन पूजा करता है कृष्ण को। सही बोला कि नहीं? क्यों दोस्तों? क्योंकि किसी भी महान लीडर के अंदर सबसे बड़ी जो क्या बोलते हैं, इस ब्रेक को है, वॉइस क्लियर है कि नहीं है? यस और नो, चैट बॉक्स में बताएं। या ऐसे करके मेरे को थंब दिखा दें, बहुत सारे स्क्रीन में दिख रहे हैं। वॉइस क्लियर है? एक बार थंब दिखा, मतलब थंब दिखा दे स्क्रीन में। नो, वॉइस दिख रहा है, इट्स नॉट क्लियर। नेट, इंटरनेट तो सही है। अभी आ रही है क्लियर एक बार? क्लियर आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है। ठीक है, चलिए, एक मिनट। तो दोस्तों आपको यही बता रहा था कि आपको जो है, सबसे अगर आपको सक्सेसफुल लीडर बनना है, सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो सबसे पहली चीज अमिताभ बच्चन जी के लिए अपने इंटरव्यू में, मैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू सुनने में मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, तो वो था एटीट्यूड। सबसे पहले आपको एटीट्यूड को ठीक करना होगा, नजरिए को। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? जी एक और बता दीजिए, कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं ब्रेक हो रहा है। जीवन जी, अभी ब्रेक हो रहा है सर, प्लीज साउंड। ये पूरा तो 5G है, नेटवर्क भी पूरा फुल है, कितना अभी ब्रेक फिर से क्लियर आ आ रहा रहा है। है कि नहीं आ रहा है? आवाज समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है सर। चलिए, ठीक है, तो थोड़ा सुनने का प्रयास करिए, थोड़ी देर में वो शायद क्लियर होता है, नहीं होगा तो मैं फिर से बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। तो पहला एटीट्यूड, एटीट्यूड को आपको एकदम, वीडियो को ऑफ करने को बोलना चाहिए, तो ऑफ करके देखते हैं वीडियो को। ठीक है, शायद बैंडविड्थ ज्यादा मिल जाए। अभी क्लियर आ रही है वॉइस? देखिए, सर आप जब पूछते हो तो क्लियर आता है, लेकिन जब पीपीटी के साथ बात करते हो ना तो आवाज कटता, रुक से जा रहा है। अभी यस यस बोल रहे सभी लोग, क्या अभी क्लियर आ रहा है? एक बार जल्दी से बताएं। अभी क्लियर वॉइस सर। प्रॉब्लम है? यस, जल्दी से टाइप करें, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस यस, अभी क्लियर है क्लियर सर है। अभी। चलो, वीडियो बंद किया हो, वीडियो बंद किया हो ना, तो थोड़ा इंटरनेट अच्छा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एटीट्यूड समझ में आया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एटीट्यूड, चाहे फैमिली को लेके हो, चाहे अपलाइन को लेके हो, चाहे प्रोजेक्ट को लेकर के हो, या आपके जीवन में कोई बड़ी घटना घट रही, तो उसमें पॉजिटिव चीज अगर आप सोचने की आदत डेवलप करेंगे, तो ही आप V6 या कोई भी बड़ा लेवल अचीव कर पाएंगे। यहां तक मेरी बातें क्लियर हो गई? हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव ढूंढना है आपको, पहला। दूसरा आता है फास्ट लर्नर बनना पड़ेगा आपको। दूसरा क्या बनना पड़ेगा आपको? फास्ट लर्नर बनना पड़ेगा। सीखना है, ज्ञान लेना है, बस स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब आप एक 10 घंटे का जो कोर्स हमने दिया है, उसी को ही करने में 1 साल लगा रहे हो, रोज 5 मिनट अटेंड कर रहे हो बस, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है? आपको 10 घंटे के कोर्स को तो एक दिन में खत्म कर देना चाहिए, एक राउंड, और उसको 2-3 बार देख के पूरे नोट्स बना के याद करके दीवार में चिपका देना चाहिए, बहुत सारी चीजें, और प्रैक्टिस कर लेना चाहिए जितना फास्ट हो सके। मेरे को तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं मिला, उसके बाद भी हम इतने फास्ट ग्रोथ किए हैं। ठीक है, आपके पास तो सब कुछ है, क्लियर है, बने बनाए टूल्स। दूसरा चीज है स्मार्ट हार्ड वर्कर, हार्ड वर्क करना है, बट स्मार्ट हार्ड वर्क करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आपको डिजिटल सिस्टम और फिजिकल दोनों का यूज करने आना चाहिए, तब आप जल्दी स्पीड आगे बढ़ोगे। क्लियर है? सिर्फ भागा दौड़ी करने से कुछ नहीं होगा पुराने तरीके से, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। क्या है इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट, एक चीज याद रखिएगा, जो व्यक्ति डिपेंडेंट होगा वो अपने जीवन में कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता। आई रिपीट, एंड फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको लिख लीजिए, ये फॉर्मूला है, दीवार में चिपका दीजिएगा, और सब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड फॉर्मूलेज हैं। क्लियर है? मतलब फॉर्मूला मतलब क्या समझ रहे हैं आप? 2+2=4, चाहे कोई भी व्यक्ति करे वही आएगा। ठीक है, तो आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। तेजलाल गबेल जी इंडिपेंडेंट बने, इसलिए आज उस लेवल पे हैं। आज जीवन जी इंडिपेंडेंट हुए, इसलिए आज उस लेवल पे। और जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, जो व्यक्ति इस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं कर पाया, क्लियर है, वो व्यक्ति। और इंडिपेंडेंट आप कैसे होगे? जब आप डेली ट्रेनिंग में आओगे,
डेली आप वर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कोर्स को कंप्लीट करोगे, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए कोई इंडिपेंडेंट वाली मेडिकल में दवाई नहीं आती कि जाके बोलोगे भैया मेडिकल वाले मेरे को इंडिपेंडेंट वाली एक दवाई दे दो, मैं खाऊंगा तो इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। क्लियर है? तो आप जब तक से किसी व्यक्ति पर निर्भर हो, किसी सीनियर पे निर्भर हो, किसी व्यक्ति पे निर्भर हो, किसी जूनियर पे निर्भर हो, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते। सर ये व्यक्ति जाएगा तो ही मेरा काम होगा, बन नहीं पाओगे आप। क्लियर है? हेल्प लो, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी आपका काम नहीं अटकना चाहिए। अगर ये एटीट्यूड है मेरे जैसा, तो आप आगे बढ़ पाओगे, और हमारे जितने टॉप लोग हैं उनके जैसा। क्लियर है? यूज द रॉयल सपोर्ट सिस्टम। ये जो सपोर्ट सिस्टम पूरा बना हुआ है, इसका आप यूज करिए, खाली अपने शरीर को मत भगाइए, इस सपोर्ट सिस्टम का यूज करना सीखिए। अगर आप, ये सिस्टम क्या है, जैसे आप समझ लीजिए आप यहां से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है आपको, तो आपको क्या बोलते हैं, एक तरीका है कि पैदल चले जाओ, एक है कि कार में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, फ्लाइट में चले जाओ। जितना अच्छा सिस्टम होगा यूज करोगे, अपने दो पैरों से जाओगे, पता नहीं कितने समय में पहुंचोगे, पहुंचोगे भी कि नहीं पता नहीं है। क्लियर है? तो ये चीजें हैं। तो लेकिन अगर आपको सिस्टम मिल जाए, ठीक है, क्या बोलते हैं, एरोप्लेन मिल जाए तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे, कार मिल जाए तो हो सकता है कि 2 दिन में पहुंच जाओ। मेरी बातें क्या समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है? तो वही चीज होता है, सिस्टम का आप यूज करोगे। तो ये जो सिस्टम है ना दोस्तों, ये प्लेन में नहीं, ये जेट प्लेन है। क्या है? जेट प्लेन है। इसीलिए सीखे हुए लोगों को 1 से 1.5 महीना लगेगा, और जो नॉन सीखे हुए लोगों को 3 से 4 महीने में वो इस सिस्टम को फॉलो करके बन जाते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन कैसे करना है आगे बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। गल्ला सेठ ना बने, एंटरप्रेन्योर बने। क्या लिखा है मैंने? गल्ला सेठ ना बनो, हर काम खुद मत करो। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग सब काम खुद करते हैं। आपके कामों को बांटो कि भैया ये काम आप इसको करो, ये काम आप करो। अगर आप अच्छे पैसे कमा रहे हो तो 10,000 में एक एम्प्लॉय रख लो। आप घर में, आप गैस लेने भी आप जाओगे, भाजी लेने भी आप जाओगे, सब्जी लेने भी आप जाओगे, बच्चे को पहुंचाने भी आप जाओगे, ट्यूशन पहुंचाने आप जाओगे। तो जब नौकर वाला काम आप करोगे तो आप नौकर ही तो बने रहोगे ना। तो जब आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, अगर आप 50,000 भी कमा रहे हो तो आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, उसमें से 10,000 रुपए एक वर्कर को दो, और वर्कर रखा, वो सारा काम घर का करेगा। ठीक है? और बाकी आप अपना जो टाइम है, जो 24 घंटे में से आपको समय मिलेगा 8-10 घंटे काम करने के लिए, उसको आप अपनी गोल अचीव करने के लिए लगाओ। मैं हर वो ही काम करता हूं दोस्तों, में एक चीज याद रखना, जिससे मेरा अगला गोल अचीव होगा। और मैं कुछ नहीं करता। मेरे को लगता है मैं बर्थडे पार्टी में जाने से मेरा गोल अचीव होगा, तो मैं बर्थडे पार्टी में जाता हूँ, बढ़िया गिफ्ट भी देता हूँ, रिलेशन भी बना करके आता हूँ उनसे। और मेरे को लगता है इस बर्थडे पार्टी में जाने से तो मेरा कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए मैं फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में चला जाता हूँ, लेकिन रिश्तेदारों में नहीं जाता, क्योंकि रिश्तेदारों के लिए घर का मुर्गा दाल बराबर है। समझ रहे हो आप? उनके लिए मैं कोई ट्रेनर वेनर नहीं, उनके लिए बस मैं उनका बेटा हूं, तो वो मेरी बातों को नहीं सुनेंगे। क्लियर है? लेकिन फ्रेंड्स सुनते हैं, रिश्तेदार जो दूर के दोस्त होते हैं वो सुनते हैं, तो उनके बर्थडे पार्टी में मैं जाऊंगा, क्योंकि वहां से मेरा गोल अचीव होगा, वहां से मेरे को नए क्लाइंट्स मिलते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है? और वहां जाऊंगा तो फिर मैं आधा घंटा 1 घंटा बिताऊंगा, देखूंगा कि मेरा वहां काम हो सकता है, कुछ मेरे को क्लाइंट मिल सकते हैं, क्या रिलेशन डेवलप हो सकता है। तो ठीक है, वरना फट से वहां से निकल के अपनी मीटिंग और अपने पढ़ाई में चले जाएंगे अपन। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया लास्ट पॉइंट, गल्ला सेठ ना बने, एंटरप्रेन्योर बने। एक एंटरप्रेन्योर ये होता है जो हर काम खुद नहीं करता, वो कामों को बांटता है। आपको पीपीटी डिजाइनिंग करनी है, उसके लिए अलग रखवा लो। आपको आपको क्या बोलते हैं, एडिटिंग करवानी है, उसके लिए अलग रख लो। आपको ये जूम मैनेज करना है, उसके लिए अलग व्यक्ति रख लो। सब काम के लिए अलग व्यक्ति रख लो। आप देखो आपके ऐसे कौन कौन से काम है जिसको आप आउटसोर्स कर सकते हो, उसके लिए कोई बंदा रख सकते हो, और वो बंदे को रख के काम करो, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। और लेकिन आपका जो काम है, लोगों से बात करना, लीड करना, मार्केटिंग करना, वो काम कोई नौकर थोड़ी ना करेगा भाई, वो तो आपको खुद ही करनी है। सर नो, आज ये ट्रेनिंग मैं ही तो करूंगा, क्या मैं किसी को रख थोड़ी ना सकता हूं इसके लिए। ठीक है? जो मेरा जो जगह है वो तो मेरे को रोल अपना ही अपनाना पड़ेगा ना। बातें क्या समझ में? यस सर नो? तो ये पॉइंट्स को आप नोट करिए, जो 6 पॉइंट बताए। पहला, एटीट्यूड सही रखो, फास्ट लर्नर बनो, स्मार्ट हार्ड वर्कर बनो। बहुत हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्मार्ट हार्ड वर्क। क्लियर है? दिन रात मेहनत करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से। हर जगह नहीं दौड़ना, हर जगह नहीं आना, दीवार को धक्का नहीं लगाना है, गेट को धक्का लगाना है। क्लियर है? इंडिपेंडेंट बनो, किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट मत हो। सीनियर आया मैं मीटिंग लेने तो ठीक, नहीं तो भैया अपनी बल्ले बल्ले अपनी मीटिंग ले लेंगे। और प्रैक्टिस करो। शुरू में दोस्तों मैं भी नहीं ले पाता था सेमिनार्स मीटिंग्स को, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 हुआ ना सारी चीजें। एक दिन तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, वो शुरुआत आज और अभी और इस वक्त आज से करना है आपको। क्लियर है? ये सिस्टम का आप यूज करो। इस सिस्टम का यूज नहीं करते हैं लोग, बस दौड़ना भागी करते रहते हैं। ठीक है? और गल्ला सेट मत बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, हर काम को आउटसोर्स कर दो। स्पेशली घर के काम के लिए तो एक वर्कर रख दो। क्या यहां तक मेरी बातों का आप एग्री? यस और नो? फिर मैं आगे बढ़ूं, अगले स्लाइड पे आऊं। यस और नो? क्या आप मेरी बात से एग्री है?
यस और नो? और क्या ये गलती आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं दोस्तों। जिनका जो अटके हुए हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिनका प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, इसमें कहीं इशू है आपका, इसको चेक करिए आप। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, आप मेरे ग्रुप से हो या आप किसी के भी ग्रुप से हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसको सीख के इंप्लीमेंट करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। जो नेक्स्ट है, अब आते हैं दोस्तों हम लोग सेल फनल में। ठीक है, अब सिस्टम का यूज कैसे करना है और क्लाइंट्स को कैसे कन्विंस करना है, वो मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला। ठीक है, इसमें डिजिटल और फिजिकल का कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है। ठीक है, डिजिटल और फिजिकल जस्ट लाइक दैट, कि आप समझिए जैसे खाना खाना है और पानी पीना है। ठीक है, अब कोई बोलेगा मेरे को खाना खाऊंगा सर, पानी नहीं पीऊंगा तो भी जीवन नहीं चलना है, या पानी पीऊंगा खाना नहीं खाऊंगा तो भी नहीं चलना है जीवन। तो ये इस प्रकार से, मतलब डिजिटल और फिजिकल दोनों का यूज करना पड़ेगा, तब सुपर फास्ट, जो मैंने लिखा था ना टॉपिक में, सुपर फास्ट डाउ कैसे बने, तब आप सुपर फास्ट बनोगे, जैसे मैं बना और मेरे साथी लोग बने हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो पहला उसमें सिस्टम में सबसे पहला चीज है लिस्टिंग। ऑडियंस चुनो, आपको टारगेट ऑडियंस, हर मुंडी नहीं गिनना है आपको, टारगेट ऑडियंस चुनिए। क्लियर है? मैं देखता हूं लोग मुंडी गिनने के लिए कहीं भी चले जाते हो, पुराना मुंडी गिनने वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं, जैसे पुराना सिखाया जाता था। वो फॉर्मूला कुछ काम नहीं करता, मुंडी गिन गिन के मैं कर्ज में चला गया था। मैं बता रहा हूं आपको, आपको दो टारगेट ऑडियंस मेनली फोकस करना है। फर्स्ट, एमएलएम लीडर्स, चाहे वो मनी मार्केट वाले हो, चाहे आपके प्रोडक्ट मार्केट वाले हो, चाहे वो कितने बड़े हो, चाहे कितने छोटे हो, इट डजेंट मैटर। आपका प्लेटफॉर्म वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, याद रख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इन्वेस्टर्स। ठीक है, दूसरे इन्वेस्टर्स हैं ऐसे लोग जो पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाहते हैं, ग्रो कराना चाहते हैं, उनको आप लाइए एजुकेशन सिस्टम और उनको एजुकेट करिए। मेरी बात समझ में गई? ये दो लोग हैं, ये दो आपके टारगेट ऑडियंस होंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे, तब जो बच गए, फिर मुंडी उंडी गिनो आप। मेरी बातें क्या समझ में आ रही है? यस और नो? मुंडे गिनने का मतलब समझ रहे? कई लोग समझ नहीं पा रहे होंगे मुंडी गिनना क्या है सर। मेरा मेरे को पुराने सीनियर्स ये सिखाते थे कि थ्री, जो जो मिल जाए उसको बस बताओ और अपने प्लान बताते जाओ। ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारी कोर्सेज अटेंड किए, तब समझ में आया कि ऐसा नहीं होता। मर्सिडीज बेचना है ना, तो फिर मैं झुग्गी झोपड़ी में नहीं जाऊंगा बेचने के लिए। अगर झुग्गी झोपड़ी में मर्सिडीज बेचने जाऊंगा तो क्या होगा? क्या होगा? वो मर्सिडीज का टायर तो पहले चोरी हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? ये चीजें हैं। तो इसलिए भैया, अगर मर्सिडीज बेचना है तो उसके लिए प्रीमियम क्लास में जाना पड़ेगा, मॉलों में उसके एग्जीबिशंस लगाने पड़ेंगे। तो ऑडियंस कहाँ मिलेगी आपको, ये समझना पड़ेगा आपके। और वो ऑडियंस नहीं, टारगेट ऑडियंस लिख लीजिए। जो दो हैं, इसको पहले आपको लिखना है, और ऐसे 500 लोगों की लिस्ट बनाइए, 400 लोगों की लिस्ट बनाइए। ठीक है, और मैं बहुत सारे तरीके सिखाता हूं उन तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। चलो एक एक फंडा बता देता हूं। आप वेस्टीज कंपनी जानते हैं? कितने लोग हैं जो वेस्टीज जानते हैं या सेफ शॉप कंपनी जानते हैं? यस और नो? शेप शॉप को तो सुने होंगे, 25 साल पुरानी कंपनी है, जिसके सीनियर्स बोलते बड़े बड़े हैं लेकिन कमाते बहुत कम है। ठीक है, सॉरी मैं नाम लेके बोल रहा हूं, लेकिन ये सच बात है। ठीक है, और मैं उनके डायरेक्टर के सामने भी बोल सकता हूँ ये बातें, कि आपके 1 लाख लोगों में 1% लोग कमाते थे, 99% लोग नहीं कमाते। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो सारे के सारे बोलते हैं हम बहुत कमा रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ऐसे सारे प्रोडक्ट वालों का यही हाल है ऑलमोस्ट। ठीक है, किसी में भी चले जाओ, किसी में कम किसी में ज्यादा। आप उस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट खरीद लो ना भाई, जाकर के। आप वेस्टीज के जो अच्छे लीडर होंगे आपके सर्कल में, सेफ शॉप के जो अच्छे लीडर होंगे, जाओ उनके उनके पेस्ट खरीद लो, उनके साबुन खरीद लो, और आईडी लगा लो, वहां पर कस्टमर बन जाओ आप। जब आप उनके कस्टमर बनोगे, 100 200 500 रुपए 1000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदोगे, तो क्या वो आपको अपने ग्रुप में नहीं जोड़ेंगे? तो बिल्कुल आपको अपने ग्रुप में जोड़ेंगे। जब वो आपको अपने ग्रुप में जोड़ेंगे और उनके सेमिनार्स में जाओगे, उनकी मीटिंग्स में जाओगे, उनके फंक्शन में जाओगे, तो क्या वहां पर पहचान बनेगा नहीं बनेगा? यस और नो? जल्दी से टाइप करिए, यस और नो। ये एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इसके अलावा तो बहुत सारे फॉर्मूले मेरे पास। ठीक है, जो बोलते हैं ना लिस्ट की कमी है, आज के बाद मेरे को मत बोलिएगा, क्योंकि मेरे पास बहाने नहीं चलते हैं। मेरे पास आदमी एक ही बात बोलता है, मैं नल्ला हूं, मैं काम नहीं कर सकता। क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन है मेरे पास, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बस अब जाइए, और उसके बाद लिस्ट का भंडार मिल गया। भाई वो तो पहले से ही ये सब चीजों में इंटरेस्टेड है, उनको पैसा कमाना है, वो ड्रीमर्स हैं, वो बड़े बड़ा बात करते हैं, बड़ी बड़ी कारें उनको खरीदनी है। आपके दोस्त को नहीं खरीदनी है, उसको खरीदनी है। ठीक है, तो आपके टारगेट ऑडियंस मिले कि नहीं मिले एमएलएम वाले आपको? यस और नो? बस उनको जाइए और अपनी चीजों को पिच करिए एज अ इन्वेस्टर। उनको लीडरशिप मत बताइए, उनको मार्केटिंग मॉडल मत समझाइए, उनको बोलिए डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट करके साइड इनकम कैसे करोगे आप अपने काम को करते हुए।
जिससे आपका जो पेट्रोल का खर्चा है, जो आप अपने वेस्टेज कंपनी में या सेफ शॉप कंपनी में आप यूज कर रहे, मतलब भैया आप मार्केटिंग करने जाओगे तो वो सब चीजें लगेंगी, लेकिन अभी तो पैसा नहीं आएगा ना। आपको तो 3 साल 4 साल का धैर्य रखना पड़ेगा बिजनेस को डेवलप करने के लिए वहां पर। तो अभी इस महीने से पैसे कैसे आए उसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। आप डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री को सीख लीजिए। यहाँ छोटे से पैसे लगा करके भी हम अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। कैसे कैसे, चलिए सर मैं बताता हूँ क्या है। और आपको कहीं किसी को बताने समझाने और जोड़ने ओड़ने की जरूरत नहीं है किसी को। सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वेस्ट करने हैं सीख करके। हमारा ये कोर्स है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जुड़िए, सीखिए और पैसे को लगाइए और पैसे से पैसे कमाइए। आप ही लोग तो बोलते हैं कि नई चीजों को तेजी से सीखना चाहिए। ठीक है, तो बातें क्या समझ में, यस और नो? अगर आप ये लाइन बोलोगे तो क्या एमएलएम के जो लीडर्स हैं, जिस भी, वो एज अ इन्वेस्टर आपके साथ आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि उनकी गरज है। गरज उनकी है क्योंकि उनके पास पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है। वेस्टेज कंपनी पेट्रोल के लिए पैसा नहीं देती है, सेफ शॉप कंपनी पेट्रोल जलाने के लिए पैसे नहीं देती है, बट वो रोज जलाते हैं और कुछ नहीं कमाते हैं, क्योंकि उनको तो 3 साल बाद आना है ना। आम की खेती है वो, आम की खेती 3 साल बाद करोगे तो फल आएगा। तो 3 साल तक बेचारा गरीब, और मैक्सिमम गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। अरबपति करोड़पति लोग तो एमएलएम नहीं करते हैं, वो लोग तो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं। मेरी बातें समझ में आ रहे हैं आपको? तो वहां से बहुत बड़ी, और कितनी कंपनियां, मतलब कितनी बोलो, हजारों कंपनियां, सब कुछ कुछ प्रोडक्ट को खरीदिए, जुड़िए। अब क्या लिस्ट की कमी होगी? आपको बने बनाए लीडर्स मिल जाएंगे, बने बनाए ट्रेनर्स मिल जाएंगे। मेरी बातें क्या समझ में आ रही है, यस और नो? फॉर्मूला अच्छा लगा तो एक्सीलेंट लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला बताया हूं आपको, ठीक है। तो अब अगले आते हैं। जब आपने लिस्टिंग रेडी कर ली अपनी, ठीक है, जब आपने लिस्टिंग रेडी कर ली है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कई सर लिख रहे हैं एड रन करना है, ठीक है, वो भी एक स्ट्रेटेजी, लेकिन उसके लिए भी पूरा ट्रेनिंग का अटेंड करना पड़ेगा। आप कुछ भी एड चलाओगे तो एडसेंस काम नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपको। तो 10 मिनट कॉलिंग, ठीक है। दूसरा, जब आपकी लिस्टिंग रेडी हो गई है, ठीक है, और लिस्ट रोज बढ़ाते जाओ इस प्रकार से, लिस्ट की कभी आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी टीम के पास कमी हो तो हो, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। मैं हर दिन अपनी लिस्ट बढ़ाते रहता हूं, या अभी भी, ठीक है। तो 10 मिनट की कॉलिंग अब आप करो, ठीक है। फर्स्ट, अब आपको मिलने नहीं जाना है उनसे कि चले गए बस्ता लेकर के, ये स्ट्रेटेजी मत अपनाओ आप, ठीक है। आप 10 मिनट की कॉलिंग करो। 10 मिनट की कॉलिंग में क्या बात करना है मैं अगले बात बताऊंगा। वो पिचिंग लाइन क्या होगी आपकी, ठीक है। और उनको जब 10 मिनट की आप कॉलिंग करें और बेसिक डिटेल जब आपने दे दिया, उसके बाद या तो वो पॉजिटिव होंगे, या तो वो नेगेटिव होंगे, या तो वो न्यूट्रल होंगे। 3 प्रकार में कैटेगराइज हो जाएगा आपका लिस्ट। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? और ये पूरा एक्सेल शीट में या कॉपी में लिख के आपको लिखना है, ये बंदा पॉजिटिव है। फर्स्ट कॉल के बाद आपको अब सिस्टम अब यहां पर काम कर रहा है आपका, ठीक है। अब वो सिस्टम आपको फिल्टर करके देगा लोगों को, ठीक है। कुछ लोग पॉजिटिव बोले इस बारे में, कुछ लोग नेगेटिव बोले इस बारे में, और ये न्यूट्रल, इनको तो पता ही नहीं है इसके बारे में। ये 3 कैटेगरी आ जाएगी। तो जो पॉजिटिव है अब वो न्यूट्रल है, 500 की लिस्ट में आपको क्या करना है, पॉजिटिव और जो न्यूट्रल है उनको पहले टारगेट करना है। वो और फिल्टर टारगेट ऑडियंस आ गई आपकी। यहां तक मेरी बातें समझ में आई? ठीक है, जो पॉजिटिव और जो न्यूट्रल है उनको टारगेट करना, जो नेगेटिव उसको छोड़ दो। उसका अगला स्टेप, सभी लोगों को, 500 के 500 लोगों को व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ दो। आप उनको बोल करके कि डेली एजुकेशन होता है इस इंडस्ट्री का, 8 बजे आप उस क्लासेस को अटेंड करिए, उसको सीखिए। सीखने के बाद जब आप लर्न कर ले तो आप ग्रो करेंगे। इस प्रकार से आप उनको बताइए, ठीक है। और उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप जोड़ दीजिए। और उनको ये जरूर बताइए, बहुत सारे लीडर्स होते हैं जिनको, जिनका नंबर हो चाहते हैं कि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई देखे, मैं तो ऑलरेडी वेस्टीज में बड़ा लीडर हूं, ठीक है, या सिर्फ में बड़ा लीडर हूं, वहां डायमंड हूं मैं, भले महीने का 1 लाख नहीं आता है, ठीक है। तो वो इस प्रकार का एटीट्यूड रहता है अपनी सेल्फ ब्रांडिंग खराब होने का लोगों को। तो उनको ये बोलिए कि मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ रहा हूं सर, आपको ये बता दीजिए, ठीक है। इसमें कोई किसी का नंबर नहीं देख सकता, तो आपकी ब्रांडिंग खराब नहीं होगी, आपका नाम खराब नहीं होगा कि आप एक साथ 2 कंपनियों में काम करो, ऐसा कुछ नहीं जाएगा मैसेज। क्लियर है? जब तक से आप स्वयं रिवील ना करना चाहो। मेरी बातें क्या समझ में आई? तो व्हाट्सएप कम्युनिटी के बारे में लोगों को पता नहीं है, आज तक से मैं बता रहा हूं। उसमें नंबर एक्सचेंज नहीं होते, ग्रुप नहीं बनाना है, कम्युनिटी बनाना है। नहीं बनाने आता, सीख लीजिए, जाइए यूट्यूब में भरे पड़े हैं वीडियो, व्हाट्सएप कम्युनिटी कैसे बनाते हैं। यहां तक क्या मेरी बातें क्लियर है? टॉपिक क्या रखोगे? फाइनेंशियल एजुकेशन। टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए कि भैया यहाँ पर फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप ग्रुप कम्युनिटी बनाएंगे और उसमें जोड़ते जाइए। 500 के 500 लोगों को जोड़ दिया। ये 500 के लोग जो, जिनको आपने कॉलिंग किया, ठीक है, कॉलिंग करने के बाद उनको आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ दिया, ये आपके क्लाइंट आएगा। रोज 5 5 10 10 आप करते जाइए। एक दिन में मत करिएगा, नहीं तो बैन हो जाएगा व्हाट्सएप,
ठीक है, व्हाट्सएप की पॉलिसी एक ही दिन में 500 नहीं कर सकते आप, 10 20 30 उससे ज्यादा एक दिन मत जोड़िएगा किसी भी ग्रुप या कम्युनिटी में, नहीं तो आप स्पैमिंग कर रहे हो बोल के व्हाट्सएप ही आपका बैन कर देगा व्हाट्सएप। यहां तक क्लियर है मेरी बातें, यस और नो? ठीक है। अब ये बातें जिसको नहीं पता होगी और अधूरा ज्ञान लेगा, वो 500 लोगों को एक ही दिन में जोड़ेगा, वो 5000 लोगों को जोड़ेगा, बैन हो जाएगा उसका व्हाट्सएप, फिर वो व्हाट्सएप ही नंबर वो चला नहीं पाएगा, और व्हाट्सएप नंबर ही बंद हो गया, बैन हो गया, तो उसका कितना बड़ा कस्टमर खराब हो गया वो सोच सकते हो आप। वो नंबर वापस मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो कहां से वो इतने सारे लोगों को नंबर जोड़वाएगा फिर से। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, गुरु और मेंटर का होना बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि वो बताते हैं कि कहाँ मिस्टेक और कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नर्चरिंग, ठीक है। अगला क्या है, नर्चरिंग। नर्चरिंग का मतलब क्या है, जब यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया तो नर्चरिंग करना है। नर्चरिंग का मतलब समझते हैं क्या होता है? ठीक है, नर्चरिंग का मतलब होता है जैसे आप बीज लगाते हो खेत में, उसके बाद उसमें खाद डालोगे, पानी डालोगे, तब तो वो पौधा बनेगा। यस और नो? कैसी बन जाएगा? आप लोग के पास ऐसे कोई खेत है जिसमें ऐसा कोई बीज है जिसमें खेत में बीज लगाते हैं, ना खाद देते हैं ना पानी देते हैं और ना धूप देते हैं और वो बढ़ जाता है पौधा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। क्लियर है? तो वो देना पड़ेगा। और यहां पर खाद पानी और धूप क्या है, नीचे मैंने लिखा हुआ डेली की ट्रेनिंग। जो डेली की ट्रेनिंग है मतलब डेली डेली उनको आपके फील्ड के बारे में वो कुछ जानते जाए, उसको बोलते हैं नर्चरिंग करना। कैसे कैसे जानेंगे? पहला डेली ट्रेनिंग में सुबह शाम जो ट्रेनिंग हो रही है 8 बजे रात को 8 बजे, उसके थ्रू वो जानेंगे। ठीक है, कुछ डेली डेली। ठीक है, और आपका कंटेंट, आप जो कंटेंट डिजिटल कंटेंट ढूंढिए यूट्यूब से इंस्टाग्राम से, हम भी भेजते हैं, उस डिजिटल कंटेंट को आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में डेली पोस्ट करेंगे। ठीक है, क्या कंटेंट भेजना वो भी आगे स्लाइड बनाया हुआ है मैंने, ऐसा नहीं कि कुछ भी भेज देना है। कोई रील अच्छी लगी, डांस करते हुए उसको डाल दिया, कॉमेडी वाली अच्छी लगी उसको डाल दिया। ठीक है, ये सब नहीं है, क्या डालना है कंटेंट वो भी बताता हूं आपको। ठीक है, स्टेटस, स्टेटस में आप डालेंगे, स्टेटस आपका देख रहा है व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ग्रुप को लेफ्ट मार देंगे आपका। ठीक है, लेकिन आप परमिशन लेके डाले हो तो नहीं मारेंगे लेफ्ट, लेकिन मार सकते हैं बहुत सारे लोग। तो या बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं, ठीक है, वो लोग जो बार बार आपका स्टेटस देख रहे हैं, ठीक है, वो सब लोग तो वहां से वो आप आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, भले आप बोल नहीं रहे हो अपने मुंह से, लेकिन आपका डिजिटल कंटेंट उनके ब्रेन में जा रहा है। अल्टीमेटली आपको अपने कंटेंट को उनके ब्रेन में डालना है, उनको एजुकेट करना है डिजिटल कंटेंट के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू। इस तरीके से आपको एजुकेट करना है। जब वो एजुकेट होंगे इस कंटेंट को देख देख करके, इसी को बोलते हैं नर्चरिंग करना। तो खाद पानी सब डलेगा, सब चीज अगर किसी बीज में, और बीज तो आपने लगा ही दिया था, जो तीसरा स्टेप है वो बीज लगाने का स्टेप है, वहां तक बीज लगा है। ठीक है, उसके बाद यहां से आपने खाद पानी डाला, और खाद पानी डालोगे तो क्या होगा दोस्तों, प्रॉपर खाद पानी डाले किसी बीज में तो क्या होने वाला है, होने क्या वाला है कि भैया वो फल देगा आपको, डेफिनेटली पेड़ बड़ा होगा। ठीक है, मतलब आपके क्लाइंट और पॉजिटिव होंगे आपके प्रोजेक्ट को लेकर के। अगला स्टेप, जब वो 4-5 दिन ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, सारी चीजों को से गुजरेंगे यहां तक, तो वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे, नॉन इंटरेस्टेड पर्सन भी इंटरेस्टेड बन जाएगा, और वो आपको फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, या आपको खुद भी बोलेंगे कि भाई ये आके मेरे को डिटेल में समझाओ, मेरे को इसके बारे में समझना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये चीज अच्छे से। क्लियर है? अब आपका समय पर्सनल मीटिंग करने का, अब आपका समय क्या है, पर्सनल मीटिंग करने का। ये 5वां स्टेप है आपका। ठीक है, या तो जूम में पर्सनल मीटिंग करिए या तो फिजिकल मीटिंग करिए, और उनको प्रॉपर डिटेल में सब चीज समझाइए अच्छे से। क्या मेरी बातें समझ में? यस और नो? लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो 5वां स्टेप है इसको पहला स्टेप बना के रखें। क्या मेरी बातें समझ में? आप क्यों V1 नहीं बन पा रहे हो समझो, या क्या मिस्टेक हो रही है आपसे। क्लियर है? इस चीजों को आप समझो। 5वें स्टेप को आपने पहला स्टेप बना के रखा है। ऐसे ही बनाओगे सब्जी उब्जी या कुछ भी बनाओगे तो 5वां स्टेप में वाली चीजों को पहले कर दोगे, तो ऐसा कैसे होगा भाई? हर चीज का प्रोसेस है ना। ठीक है, तो ये मेथड मैंने खोजा, सर्च किया, जिसके कारण से मैं और मेरे लोग आगे बढ़े बहुत स्पीड से। क्लियर है? ये सीक्रेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद जब वो डिटेल में समझेंगे, सारा चीज को जानेंगे, तो उसके बाद होगी क्लोजिंग। फिर उसके बाद उनकी मर्जी है आगे उनको क्या करना है वो फिर, और डेफिनेटली 95% पॉजिटिव रिजल्ट आएगा अगर आप इस प्रोसेस से काम करोगे तो। और आप जो ओल्ड मेथड अपना रहे हो उसमें 5% रिजल्ट आएगा। मेरी बातें समझ में आ रही है? इतना अंतर है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं। क्लियर है? या फिर आप कोई अधिकारी हैं, कोई बहुत प्रभाव है आपका, आपके बोलने से ही काम हो जाता है, तो वो अलग मैटर है। वो तो फिर आपके पास्ट कर्मा के कारण लोग आपके बोलने पे बात मान रहे हैं, और वो भी सही तरीका नहीं है। बिना एजुकेशन के किसी को किसी भी जगह में इन्वेस्टमेंट कराना, वो तो सही तरीका होता ही नहीं है पहली बात। लेकिन चलो, ये मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर ये प्रोसेस जो बता रहा हूं ये हर व्यक्ति पे काम करेगा,
हर पर्सन पे काम करेगा ये चीजें, और कम समय में फास्ट होगा, क्योंकि एक हफ्ते में मैंने 500 लोगों की लिस्ट कंप्लीट कर दी थी। आप भी एक हफ्ते में 500 लोगों की लिस्ट कंप्लीट कर देंगे, और आपके लोग भी वही डुप्लीकेट करेंगे, और आपकी टीम के हर लोग भी 500 लोगों की लिस्ट एक एक हफ्ते में कंप्लीट कर दे रहे। तो सोच रहे हो स्पीड कितनी होगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसको नंबर में मैं बता दूंगा तो दिमाग हिल जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आई? यस और नो? तो ये है दोस्तों सेल फनल। पहला है लिस्टिंग, ठीक है, लिस्टिंग में टारगेट ऑडियंस, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो कैसे लाना है, एक फॉर्मूला मैंने बताया, ठीक है। दूसरा है 10 मिनट की कॉलिंग, क्या बात करना है आगे समझते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड करना, देन नर्चरिंग करना, देन पर्सनल मीटिंग एंड देन क्लोजिंग। जितने अच्छे से आप नर्चर करोगे, हर प्रोसेस को बारीकी से महारत हासिल करो, ठीक है। आप सोचो मैं अपनी फील्ड का धुरंधर बनूं, ठीक है, सचिन बनूं मैं अपनी फील्ड का, मैं अपनी फील्ड का अक्षय कुमार बनूं, एक्टिंग हूं तो एक्टिंग में सबसे अच्छा। मेरी बातें क्या तक समझ में, यस और नो? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 10 मिनट की जो कॉलिंग है उसमें क्या बात करना है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। पहला, जब भी आप कॉल करोगे, किसी फ्रेंड है तो हालचाल ही पूछोगे, ठीक है। तो हालचाल पूछने के बाद आपको उनको बोलना है, क्या ब्रदर, जैसे कोई दोस्त है मेरा, तो क्या ब्रदर आप डिजिटल करेंसी के बारे में जानते हो? तो बोलेगा ये क्या हुआ, या तो बोलेंगे वो मैं तो ऑलरेडी जानता हूं, मैं तो ऑलरेडी पैसा लगाया था। को 3 रिप्लाई आएगा, या तो पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव, जो भी चीजें हैं। तो वो बोलते हैं मैं जानता हूं। अगर वो बोलते हैं मैं जानता हूं, नहीं जानते तो फिर आप बताओगे क्या है ये चीज, ठीक है। और वो या तो जानता हूं बोलेंगे, अगर आप वो बोलते हैं मैं जानता हूं, हाँ मैं तो जानता हूं इसके बारे में, ठीक है, मैंने इसमें लगाया भी था, इन्वेस्टमेंट किया था पहले कभी, ठीक है, XYZ कंपनी में, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। तो बोलो आप अगला स्टेप, क्या आपने कभी परचेस किया है? उससे पहले दूसरा क्वेश्चन करो, तो वो बोलेंगे हाँ मैंने परचेस भी किया था। तो पूछ अगला है कौन कौन सा किया था। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन। बिटकॉइन खरीदा था आपने, एथीरियम खरीदा था, क्या करते? बोलेंगे हाइपर फंड में लगाया था, जो कॉइन ही नहीं है, ठीक है, जो कॉइन ही नहीं है उसमें लगाया था उसने। अच्छा चलो आप समझ गए, हाइपर फंड में लगाया मतलब एक फर्जी कंपनी में लगाया था और उसके पैसे डूबे होंगे, तो ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। वो जो भी खरीदे उसको मत पूछो आप। अगर वो खरीद के रखे हैं यस बोलते तो बोलो स्क्रीनशॉट भेजो। आप अगला क्या बोलोगे? स्क्रीनशॉट भेजो। कल एक व्यक्ति, परसों एक व्यक्ति मेरे से मिले, वो बोलते हैं मेरे को, ठीक है, कि सर मैंने एथीरियम में पैसे लगाए हैं। मैंने उनका वॉलेट देखा तो एथीरियम में नहीं, वो हाइपर फंड में लगाए हैं, ठीक है मेरी बातें। और एथीरियम वाला जो खाना था वो जीरो था, क्योंकि वॉलेट में एथीरियम लिखा हुआ दिख रहा था जैसे आपके में दिखता है। तो सोच रहे थे कि एथीरियम में मैंने पैसे लगाए, जबकि एथीरियम का तो इज इक्वल टू जीरो दिखा रहा है ना, है तो जीरो उनके पास। और हाइपर फंड कॉइन दिखा रहा था, तो जो विड्रॉल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो स्कैम हो गया, उसकी लिक्विडिटी निकल चुकी है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए, ठीक है। तो अब उनको जब आप देखोगे तो फिर उनको आप बता पाओगे ये क्या है कैसा है, ठीक है। उसके बाद उनको बताओ पावर ऑफ राइट इन्वेस्टमेंट। उनको अगला चीज आप सिखाओगे कि सही इन्वेस्टमेंट करके आदमी कितना बड़ा हो सकता है, और इसके लिए आप बिटकॉइन की स्टोरी सुनाओगे कि भैया क्या 2009 में आपके पास 100 रुपए थे कि नहीं थे। अगर आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है, अगर आपने बिटकॉइन में लगाए होते तो आज बिटकॉइन की जो कीमत है लगभग 75 लाख 70 लाख रुपए है। तो आज की डेट में आपके पास 70 करोड़ रुपए होते। उनका दिमाग हिल जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? 100 रुपए से 70 करोड़, बाप रे। बोलो आप जीवन भर निकल कर कितनी पढ़ाई की, कितनी मेहनत करे, क्या क्या नहीं किया, कितनी मार्केटिंग कंपनियों में आपने काम किया होगा, 70 करोड़ बन पाए? नहीं बन पाए, लेकिन 100 रुपए लगा दे रहे थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अगर आप फास्ट, अगर आप ज्ञान नहीं बढ़ाओगे दोस्त, ज्ञान बराबर पैसा है, तो आप जिंदगी भर ऐसी स्ट्रगल और मेहनत करते रहोगे, ठीक है। इसलिए हमको इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को भी सीखना बहुत जरूरी है, ताकि हम छोटे पैसे लगा के बड़ा पैसा कैसे कमाना है उसको सीख सकें। और इसको सीखने के लिए मैंने एक जगह से मैं कोर्स कर रहा हूं, रॉयल एजुकेशन सिस्टम। डेली सुबह 8 बजे क्लासेस होती है। कुछ क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे बोलने पे तेरे को मैं अटेंड करवा दूंगा। क्या तू सीखना और समझना चाहता है इस इंडस्ट्री को, जिससे हम कुछ पैसे लगा करके बहुत बड़े पैसे बना सकते हैं? तो सामने वाला बोलेगा डेफिनेटली यस बोलेगा, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली यस बोले मतलब आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ने के लिए वो रेडी है, या वो नेगेटिव है, या वो नेगेटिव है। तो आप बताओ कि आपने सीखा नहीं, सीख के किया था कि आपने कहां से कोर्स किया, आपने क्या सीखा, आपने बताइए लिक्विडिटी क्या होती है, ये सब काउंटर क्वेश्चन करिए आप। क्लियर है यहां तक मेरी बातें? अगर ये सब बोलने के बाद वो बोलते हैं हाँ यार ये तो मेरे को पता ही नहीं है, तो आपने लगाया क्यों पैसा बिना सीखे? अगर आप तैरने जाओगे तो आप डूबोगे कि नहीं डूबोगे, यस और नो? यहां तक मेरी बातें समझ में आ रही है? ये आपको बोलना है, क्लियर है? तो उसके बाद सामने लोग समझ में आ जाएगा गलती मेरी थी, मैंने बिना सीखे इन्वेस्टमेंट किया, डेट्स वाई मेरा लॉस हुआ है। और फिर अगले स्टेप में आप हाई रिटर्न्स बताओगे कि भैया आप प्रॉपर्टी में लगाते हो, आप गोल्ड में लगाते हो, हम जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे डिजिटल प्रॉपर्टी भी आज
खरीद के रखना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने भी इसको डिजिटल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। ये सारी चीजें आप बताओ। और सबसे ज्यादा रिटर्न इसी में है, 10-12% प्रॉपर्टी में है, लगभग 15-20% आपका गोल्ड में है। ठीक है, आपका शेयर मार्केट में 15 से 20% है ईयरली रिटर्न। लेकिन डिजिटल करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में आपका 36% से 71% ईयरली रिटर्न है, जो मैंने आपको चार्ट में लिख के दिया हुआ है एज पर गूगल रिपोर्ट। तो इतना हाई रिटर्न है, लेकिन आपने सीखा ही नहीं। प्लस उसमें अगर स्टेकिंग मॉडल अच्छा सा मिल गया तो लगभग 500% 400% तक का भी ग्रोथ आप ला सकते हो एक साल में। तो वो बोलेंगे भाई ये तो बहुत बड़ी चीज है, इसको सीखना है मेरे को। ठीक है, तो फिर आप उनको बताओगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। क्लियर है। और उसको आप बताओगे 4 मेथड होता है अर्निंग का। एक तो होता है इसमें हम इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं, दूसरा होता है माइनिंग करके, तीसरा है ट्रेडिंग और चौथा है स्टेकिंग। तो दोस्त मैं स्टेकिंग सीख रहा हूं। स्टेकिंग क्या होता है, जिसमें रेट गिरने पर भी आदमी को प्रॉफिट होता है, अगर वो सही नियम कानून के साथ चले तो। क्लियर है मेरी बातें। ये चीजें तो उनको रेट गिरने का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला अगले बोलेगा भाई इतना पैसे लगा, रेट गिर जाएगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, ऐसा वो बोलेगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो इन्वेस्टर माइंडसेट वाले नहीं होते हैं ना। ठीक है, तो वो बोलेंगे ऐसा आपको। तो आपको उनको बोलना है कि मैं स्टेकिंग करता हूँ। स्टेकिंग सबसे सिंपल तरीका है, जिसमें रेट गिरने के बावजूद भी अगर कुछ नियमों को फॉलो कर लें तो क्या बोलते हैं, आपका पैसा डूबेगा नहीं, मतलब सॉरी, आपका जो लॉस नहीं होगा। यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई आपको, यस और नो? ठीक है, तब उनको स्टेकिंग समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा स्टेकिंग को आप समझा दो क्या होता है, कैसे होता है, क्लियर, हल्की फुल्की तरीके से। एंड टेल अबाउट ओरिजिन स्टेकिंग रिटर्न्स। अब स्टेकिंग रिटर्न बताओ कि भैया ओरिजिन एक मॉडल है जिसमें मैंने रिसर्च किया, मैंने सीखा और इसको सीख करके मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसमें महीने का 20 से 30% तक एलजीएनएस इसमें रिटर्न्स में आते हैं मेरे को, जिसको सेल करके अगर रेट सेम रहा तो 20-30% महीने का, रेट आधा हो गया तो भी 10-15% महीने कमा सकते हैं। मतलब रेट गिरने से भी हमको लॉस नहीं होता इससे। क्यों नहीं होता? 100 कॉइन का कैलकुलेशन बता दो, महीने में 20-30 कॉइन आते हैं, उसको हर महीने बेचेंगे। अगर सिर्फ प्रॉफिट कॉइन को, हमको मूल कॉइन को नहीं बेचना है, तो देखो हर महीने 15 से 20% निकाल लेंगे अपन। क्लियर है, ये आप बोल सकते हो। क्लियर है, तब उनको समझ में आएगा कैलकुलेशन। ये सब कॉल में बात हो रही, फर्स्ट कॉल में नॉर्मल सी। ठीक है, 10-15 मिनट 20 मिनट की बातें होती हैं। ठीक है, और फिर एक कॉइन का कैलकुलेशन बता दो भाई। अगर एक कॉइन मिल गया, बाकी बातें छोड़, एक कॉइन मेरी गारंटी में खरीद ले, 500-700 रुपए का एक कॉइन है। अगर एक कॉइन भी तू खरीदता है और 3 से 5 साल छोड़ता है, तो 3 से 5 साल बाद ये लगभग 15 से 20 हजार कॉइन बन जाता है ये, क्योंकि इसमें हर 8 घंटे में कंपाउंडिंग हो रही है, लगभग 1% डेली का। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तेरा पैसा, तेरा जो कॉइन एलजीनेस वो इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टेकिंग में तूने लगा के रखा है। और उस समय जब 15-20 हजार कॉइन को तू 1,000 रुपए की भी रेट से बेचेगा, ठीक है, 1,000 रुपए भी रेट रहा, तो तेरे को 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। जैसे बिटकॉइन में तूने मौका खोया, इसमें मौका मत खो। अगर 3 से 5 साल बाद तेरे को उतने पैसे नहीं मिले, तो मैं तेरे को रिटर्न दे दूंगा, बात खत्म है। तो 500-700 रुपए का तो आप रिटर्न दे सकते हो ना, यस और नो? क्या यहां तक मेरी बातें समझ में आई? इतना बोलना पड़ेगा, क्योंकि आदमी कब सीखेगा, कब एजुकेशन लेगा, कब कोर्स कंप्लीट करेगा और कब वो जानेगा, ऐसे लोग बहुत कम होंगे। इसलिए अपनी गारंटी में एक कॉइन लगवा दो, अपनी गारंटी से 500-700 रुपए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उतना आप रिस्क ले सकते हो किसी का। क्या यहां तक मेरी बात से एग्री है? क्या 500-700 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, यस और नो? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करें अगर चैट ओपन है तो। ठीक है, यहां तक मेरी बातें क्लियर हुई? तो फर्स्ट कॉल में ये बातें करनी है, इसको प्रैक्टिस करना है, इसकी स्क्रिप्ट लिखनी है इसी पैटर्न में, और वो प्रैक्टिस करना है आपको डायलॉग बोलने के जैसे। ठीक है, और उसके बाद घर में प्रैक्टिस करना है फैमिली के साथ, और देन कॉलिंग चालू कर देना है। क्या यहां तक मेरी बातें समझ में आई, यस और नो? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, अगर आपको मोटिवेशन बस चाहिए, तो आप चले जाइए भैया दूसरे जगह में और सीखते रहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो जुनून से पूरे हवा में फुग्गा भर के घूमते रहिए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। दीवार को धक्का लगाओगे तो मैंने 6 साल लगा लिए, कुछ नहीं होने वाला। ये फॉर्मूलेज इंप्लीमेंट करो, फट से रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो एजुकेशन है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है मैं सेशन, बट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड फॉर्मूला है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको करनी है ब्रांडिंग। याद रखो, ब्रांडिंग करे बिना कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं अपनी ब्रांडिंग करता हूं, आपको ब्रांडिंग 4-5 चीजों की करनी है। ब्रांडिंग मतलब जिसको सब जानते हैं और जिसके बारे में सब पॉजिटिव बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रांड। आईफोन सब जानते हैं, आईफोन कैसा मोबाइल है, सब उसकी तारीफ करते हैं, इसको बोलते हैं ब्रांड। क्या मेरी बातें समझ? जिसको महंगे में भी लोग खरीदने के लिए रेडी हो जाए, जिसके सर्विसेज की लोग तारीफ करें, उसको बोलते हैं ब्रांड। ठीक है, तो अगर आपकी ट्रेनिंग की कोई तारीफ नहीं कर रहा है, अगर आपकी लीडरशिप की कोई तारीफ नहीं कर रहा है, आपके लोगों से जो आप रिजल्ट नहीं करवा रहे, उसको तो वो कब वो करेगा तारीफ? जब वो जानेगा। जब वो जानेगा तब तो करेगा ना। उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, तब वो होगा। ठीक है, तो पहला है पर्सनल ब्रांडिंग।
जब एक चीज याद रखिएगा, पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी। फिर से मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला है, पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी। कोई भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता है, याद रख लेना, कोई भी लोगों को ज्वाइन करता है। जब आपका एजुकेशन, जब आपके नॉलेज या आपके व्यक्तित्व से कोई प्रभावित होता है, तभी वो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए रेडी होता है, यस और नो, और वो आपके साथ आने के लिए रेडी होता है। क्लियर है? तो पर्सनल ब्रांडिंग आपको करनी है। जैसे मेरा जो चैनल है अमरदीप एनर्जेटिक सरदार जी, आप प्रॉपर एक इंस्टाग्राम चैनल बनाइए, प्रॉपर प्रोफेशनल। आपका जो चैनल पूरा अनप्रोफेशनल बना हुआ है, जिसमें आप कुछ भी डाले हुए हो, फोटो वीडियो, उसको हटा दो, डिलीट कर दो, नया बनाओ, ठीक है, या उसको रहने दो, नया बनाओ। नया बनाने का प्रोफेशनली मेरे इंस्टाग्राम में जाके देखिए मैंने कैसे प्रोफेशनली पूरा बनाया है। उसमें क्या क्या कंटेंट डाले हुए हैं, मेरी ट्रेनिंग के कंटेंट आप डाले हैं, मैंने क्या बोलते हैं अपने लाइफस्टाइल दिखाया वहां पर, जिससे मेरी एक ब्रांडिंग होती कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ से यहाँ तक पहुंचा और आज ऐसी लाइफ जी भी रहा है, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है, ये एक ट्रेनर है, आपके बारे में पता चले लोगों को। यस और नो? क्लियर है? रॉयल टीम की ब्रांडिंग करिए, जो रॉयल एजुकेशन सिस्टम है आपका उसकी ब्रांडिंग करिए, उसकी तारीफ करिए, हर जगह स्टेटस में डालिए उसके बारे में। ओरिजिन की ब्रांडिंग करिए, जिसमें आप प्लेस प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे हैं उसकी ब्रांडिंग करिए आप। ओरिजिन के में जो अपडेट्स आते हैं उसकी ब्रांडिंग करिए आप, ठीक है, अपने स्टेटस में, ग्रुप्स में, हर जगह आपको डालना है, उससे ब्रांडिंग होगी। सीनियर्स की ब्रांडिंग करिए आप, आपके सीनियर्स किस प्रकार के ट्रेनिंग ले रहे हैं आप, उसकी ब्रांडिंग करिए, उसके वीडियोस बना के डालिए आप, ठीक है। ट्रेनर जो आप जिससे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, जिससे सीख रहे हो, उनकी ब्रांडिंग करिए। अगर ये सब चीज की आप ब्रांडिंग करोगे, सब चीज की तारीफ करोगे, कंटेंट बना बना के डालोगे स्टेटस में, तो उनकी ब्रांडिंग हो जाएगी। जैसे हम V1 वाला बनता है तो कोई उसका पोस्टर बना के देते हैं, लोगो लगा के देते हैं, उससे क्या होता है, ब्रांडिंग होती है। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? तो ये सब आपको करना होगा। क्लियर है? तब जाकर के आपका फास्ट होगा। ये सब चीजें तो आप कर लेते हो, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग आप छोड़ देते हो। आप छोड़ते क्या हो पर्सनल, आप तो सिर्फ सीनियर ही को बेचते रहते हो। अरे ये सीनियर ऐसा है, ये सीनियर वैसा है, ये ऐसा है इसके साथ। अरे भैया वो सीनियर वैसा, वो सीनियर सा, आप कैसे? आप क्या हो? कौन हो आप अपने बारे में बताते ही नहीं हो, आप अपनी ब्रांडिंग करते ही नहीं हो, आप अपने आप को बड़े ट्रेनर के रूप में, बड़े लीडर्स के रूप में आप दिखाई नहीं पा रहे हो मार्केट में। आप कपड़े ऐसे पहन रहे हो कि दिख नहीं रहे सामने वाले को भैया हाँ ये व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए। आप बातें ऐसी कर रहे हो कि नॉर्मल सी हैं। आपके ना अपना कभी ना ट्रेनिंग देने आते हो, ना ट्रेनिंग देना सीख रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। आप देखो तेजलाल गबेल जी को, ट्रैक्टर धंधा में काम करते थे और आज ट्रेनर हैं। कहां से कहां उल्टा दिशा पूरा। उन्होंने प्रैक्टिस किया है तब जाकर के हुआ है। आप नहीं करते हो प्रैक्टिस, आप नहीं कर रहे हो मेहनत, आप सोच रहे हो सब चीज पक्का पकाया मिल जाए, और कम मेहनत में मैं सुपर करोड़पति बन जाऊं, वन नाइट अंबानी वाला स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। दैट्स वाई आप भी पीछे जा रहे हैं। मेरी बातें क्या समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है? और ये जो मैं पीछे टेक्निक बताया हूं, ये जो फनल, सेल फनल जो मैंने बताया आपको, ठीक है, अगर इस सेल फनल को प्रॉपरली आप यूज कर लोगे ना, तो इस सिस्टम का यूज करके ही, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती, इस सिस्टम का यूज करके ही बहुत सारे लोग जो अपनी ब्रांडिंग भी नहीं कर पाए हैं, वो भी आज V1 V2 V3 निकल चुके हैं। ये भी बता दे रहा हूं क्लियर। लेकिन ये करोगे तो भैया और अच्छा आप आगे बढ़ोगे ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, अपना इंस्टाग्राम बनाओ, उसमें प्रॉपर कोर्सेज डालो, ट्रेनिंग डालो, फिर आपकी ब्रांडिंग देखो कैसे होती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कंटेंट जब आप भेजोगे ग्रुप्स में, उसमें क्या भेजोगे, उस पर आ जाते हैं। जब आप स्टेटस में लगाओगे कंटेंट, ग्रुप्स में भेजोगे, तो क्या भेजोगे, जिसको देख देख के सामने वाला पॉजिटिव होता जाएगा धीरे 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 धीरे, और इसका इंटरेस्ट जागता जाएगा। फ्यूचर ऑफ डिजिटल करेंसी के ऊपर वीडियोस एंड फोटोज निकालो, डाटाज निकालो, और उसको डालो। आप जाओ यूट्यूब में, बहुत सारे फ्यूचर ऑफ डिजिटल करेंसी लिखोगे, क्रिप्टो करेंसी लिखोगे, तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। गवर्नमेंट के भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि उसने टैक्स क्या बोलते हैं इसमें लगा दिया है इंडिया में, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, वो आप डालो। उससे क्या होगा, सामने वाला बार बार जब देखेगा ना तो पॉजिटिव होगा। जैसे पार्ले जी आप बार बार देखते हो टीवी में, तो आपको खरीदने का मन करता है। बार बार स्प्राइट देखते हो तो स्प्राइट खरीदने का मन करता है। आप कोई और नहीं चूज करते, जाके स्प्राइट उठा के लाते हो, कोको कोला उठा के लाते हो। सेम वही साइंस है, सेम वही विज्ञान यहाँ लगेगा। ठीक है, आपका जो स्टेटस है, इट्स नॉट अ स्टेटस, वो आपका चैनल है। आपका यूट्यूब चैनल है, वैसे ही स्टेटस भी चैनल है, उसमें लगाइए। रोज एक सुबह एक शाम को, ऐसा नहीं कचड़े के जैसे भर दिए। स्टेटस दो टाइप का होता है, पहला होता है सिंगल, दूसरा थीम स्टेटस। थीम स्टेटस जैसे आपने कोई पार्टी में गए और 4-5 वीडियोस एक साथ फोटो डाल दिए, और एक होता है सिंगल के एक टॉपिक पे हो। तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेटस डालने के भी पूरी बहुत सारे साइंस होते हैं। अभी समय कम है, आगे बढ़ाता हूं क्योंकि 15 मिनट मेरे पास है, 15 मिनट में मेरे को क्लोज करना है। ठीक है, दूसरा न्यूज़पेपर की अपडेट्स। ठीक है, न्यूज़पेपर में कुछ अपडेट्स आ रहे हैं डिजिटल करेंसी को लेकर के, उसको आप डालोगे, पॉजिटिव चीजों को।
तीसरा स्टोरी स्टेटस, सक्सेस स्टोरी, सॉरी, जो सक्सेस हो रहे हैं, जो V1 V2 V3 लेवल अचीव कर रहे हैं, उनको आप डालोगे, क्लियर। लेकिन अपने ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का मत डालना भैया। ये तो दूसरे की ब्रांडिंग होगी, दूसरे की दुकान का प्रचार करोगे तो लोग दूसरे दुकान में जाएंगे। आपका लोगो होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट, आपके ग्रुप का, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। और आगे बढ़ते हैं, ट्रेनिंग कंटेंट, ठीक है, ट्रेनिंग कंटेंट आप डालो, क्लियर है, ये चीज ध्यान रखो आप। जैसे कोई ट्रेनिंग ले रहा है, उस ट्रेनिंग का आपने वीडियो बनाया, आपने डाला कि आज इतने सारे लोगों ने मिलकर के ट्रेनिंग अटेंड किया, लोग देखेंगे भैया 500 लोग आए, 400 लोग आ रहे हैं, अरे इतने सारे लोग अटेंड कर रहे हैं, वो आप दिखाओ, जूम का रिकॉर्डिंग कर लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसमें गाना लगा के डाल दो, या स्क्रीनशॉट डाल दो गाना लगा के, ठीक है। लाइफ स्टाइल, आप कहीं घूमने जाओ, आप कहीं होटल्स में जा रहे हो, आप वहां अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो, बढ़िया बैठे, आपने चाय पिया या बड़े होटलों में गए, वहां दो चार अच्छे फोटो खिंचाओ और जरूर आप स्टेटस में डालो। या फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो, उसको डालो। बर्थडे पार्टी मना रहे हो अपने फैमिली के साथ अच्छे जगह में, उसका डालो। तो आपकी लाइफ स्टाइल दिखनी चाहिए कि भैया कितना अच्छा जीवन जी रहा है यहाँ पर, वो दिखेगा, तभी अट्रैक्शन मार्केटिंग होगा। नहीं तो च्युइंगम मार्केटिंग होगी। जो मैं स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ ये अट्रैक्शन मार्केटिंग है, मतलब लोग खुद ही आकर्षित होंगे, वरना आप च्युइंगम के जैसे चपके रहो दूसरे के पीछे, आ जाओ भाई, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलजीएनएस का ग्रोथ। एलजीएनएस कैसे, उसकी लिक्विडिटी कितनी थी, अब डालते जाओ। अभी पहली 400 थी, ये देखो इस दिन का डाटा, और ये देखो आज का डेट की, ये 485 मिलियन हो गया है। सामने वाला देख रहा है ग्रोथ, और उसको ऐसे सर्कल कर दो, उसमें गाना लगा के डाल दो। नहीं आता तो सीख लो भैया, आप आजू बाजू में ही कोई बैठे होंगे ना इंस्टाग्राम चलाने वाले, गाना लगाने वाले, आपके सब बच्चे लोग ही इतना कर लेते हैं सब घर में, तो आजकल उन्हीं से सीख लो आप, ठीक है। ओरिजिन के अपडेट्स जितने भी हैं, एलजीएनएस के ग्रोथ को दिखाओ, और ओरिजिन के जो भी अपडेट्स हैं, जैसे कि अभी हांगकांग में एक फेस्टिवल हो रहा है, उसको ट्विटर अकाउंट में डाला हुआ है, तो ट्विटर अकाउंट को आप पढ़ो, एनुबी का और ओरिजिन का, उसके सारे अपडेट्स का स्क्रीनशॉट ले लेके डालते रहो। तो ये सारी चीजें आप करोगे तो आपके जो लोग हैं वो नर्चर होते जाएंगे। यहां तक मेरी बातें समझ में, यस और नो। और डेली सुबह और शाम आपको ट्रेनिंग के लिए प्रमोट करना है अपने लोगों को, पांच पांच, कम से कम पांच पांच कॉल किया करो। सुबह 7 बजे उठ करके पांच लोगों को स्पेशल कॉल करके बोला करो आज का अटेंड करना, जिनसे अभी 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 आप बात किए हो। 7 बजे उठने का टाइम नहीं है, कॉलिंग का टाइम है सुबह 7 बजे। कितने लोग 7 बजे सो के उठ रहे हैं, मतलब 8 बजे सो के उठते हैं, और अभी भी बिस्तर में कई लोग घुस के ही ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होंगे। खैर गर्मी का दिन है तो सब उठ गए होंगे, लेकिन ठंडी रहता तो वैसे ही करते आप, क्लियर है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ लोग, सबको नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सुबह 7 बजे आप कॉलिंग करो। कपिल शर्मा क्या बोलते थे, ठीक है, कपिल शर्मा बोल रहा हूँ, जो कपिल जी हैं, क्या नाम है जो क्रिकेटर है, पूरा नाम क्या है, लिखेंगे कोई चैट बॉक्स में, जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, कपिल देव जी, है ना, कपिल देव जी जो हैं, वो ये बोलते थे, ठीक है, कि 4 बजे उठने का नहीं, स्टेडियम में होने का है। वो 4 बजे स्टेडियम में प्रैक्टिस करते रहते थे, इसलिए आज उतने महान। तो 7 बजे उठने का टाइम नहीं, कॉलिंग का टाइम है। मैं भी आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, आप 6 बजे तक सो लो, 6:30 बजे तक सो लो, लेकिन 7 बजे आपकी कॉलिंग चालू हो जानी चाहिए। 5-10 लोग को कॉल कर दो, भेज दो। एक दिन तो पहले भेजे ही होगे आप, ठीक है, लिंक को, ताकि आपके कम से कम 5-10 क्लाइंट तो आज एक्स्ट्रा बैठे, तब जा करके आपका ग्रोथ होगा। आप क्या करते हो, बस लिंक को भेज देते हो, अपने आप देख के जो आ जाएगा वो आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, लोग प्रोएक्टिव नहीं है, लोगों को बार बार मैसेज करना पड़ता है, फोन करना पड़ता है, तब लोग अटेंड करते हैं सेशन। और जो डेली सेशन अटेंड कर रहे हैं, डेली चीजों को सीख रहे हैं, जब वो सीख जाएंगे तो आपसे नहीं पूछेंगे क्या करना है, उनको खुद पता चल जाएगा क्या करना है। क्या मेरी बातें समझ रहे हैं, यस और नो, ठीक है। तो ये आपको करना है। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। अब कोर के कुछ स्टेप्स हैं, आपको कोर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, जो कोर होगा वही लीडर बनेगा, ठीक है। कोर मतलब किसी भी चीज का सबसे मजबूत हिस्सा, जैसे पृथ्वी का जो सेंटर है वो कोर कहलाता है। यहीं पर सारी पावर छुपी हुई है, सारे मैग्नेटिक पावर, सुपर पावर यहीं पर है, और उसी से पूरा पृथ्वी चलता है, क्लियर है, इसलिए उसको कोर बोलते हैं पृथ्वी का, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जो आप करोगे, अगर आप कोई भी नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, जो आप करोगे वही टीम करेगी, जो आप कहोगे, जो आप बोलोगे वो नहीं करेगी। आप बोलते रहो, लेकिन जो आप करोगे, और करके दिखाना भी पड़ेगा। देखो मैंने इतना काम करा, जैसे मैं बताता हूँ कि 100 लोग ऐसे हैं जो आज सक्सेस हो चुके हैं, महीने का 1 लाख से 5 लाख 7 लाख कमा रहे हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा, ठीक है। तो मैंने करके दिखाया ना, तब उस चीज को टीम ने डुप्लीकेट किया। जब तक से मैं बोलता था तब तक से कुछ नहीं होता था। करना भी और छुप के नहीं करना, करके सामने दिखाना भी पड़ेगा डाटा आपको। मैंने ये किया, ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसी चीज को टीम डुप्लीकेट करेगी, वरना आप बोलते रहो, ठीक है। आपकी मीटिंग्स लेनी है, आप मत लो, आपकी टीम भी नहीं लेगी, वो भी घर में बैठे रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप ट्रेनिंग मत लो, आपकी टीम भी नहीं लेने वाली है, वो आप डिपेंडेंट बन जाओ, आपकी टीम भी बनने वाली है, ये ध्यान रख लो, ये फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अगर आपको लीडर्स बनना है, आपको V6 जाना है, तो आपको पहले तो एसोसिएट बने, एसोसिएट आप बन चुके होगे, अचीवर्स बनोगे, कोर बनोगे। अचीवर्स यानी वो लोग जो कुछ पैसे कमा लिए वो पॉजिटिव हो जाते हैं, अचीवर्स है। जो कुछ पैसे कमा लिए वही कोर बनेंगे। अब और जो कोर होगा वही लीडर बनेगा, महान लीडर बनेगा, सक्सेसफुल बनेगा, V6 और V60 भी जाएगा वो। कोर के क्या स्टेप्स हैं? डेली मिनिमम वर्क जो ये करेगा वही कोर है। आप देख लो आप करते हो कि नहीं करते हो। शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूं, इसको आप लिख के दीवार में चिपका देना, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत तगड़ा फॉर्मूला है कि डेली सर करें क्या, कितना काम करें। ये आपको पता होना चाहिए डेली कितना डाइट खाएं, हेल्थ डाइट, तो आपका फैट मेंटेन रहे, सब चीज मेंटेन रहे, जिम जा रहे हो तो, यस और नो। तो ऐसा क्या करें अमरदीप सर डेली की हम सक्सेस हो जाएं। 24 घंटे मेरे को समझ ही नहीं आता है। मैं पढ़ाई करने के समय में कॉलिंग करते रहता हूँ, कॉलिंग करने के समय में पढ़ाई करते रहता हूँ, और जिस समय क्या बोलते हैं काम करना उस समय मैं बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहा हूँ, या तो नींद आ रहा है, या तो सो रहा हूँ, या तो फिर मैं दूसरे के पीछे लगा हुआ हूँ। मतलब ये सारी चीजें हैं, आप समझ रहे हो। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 24 घंटा फट से निकलेगा, एक हफ्ता फट से निकलेगा, एक साल फट से निकलेगा, आपको समझ नहीं आएगा। आधी जिंदगी निकल गई होगी आपकी, या कितनी जिंदगी निकल गई होगी, मतलब कितना समय निकल गया होगा। ये 9 काम आप डेली कर लो, 9 महीने मतलब 3 महीने 90 दिन तक कर लो, अभी वन बन जाओगे। पहला काम, डेली डाटा मेंटेन। डेली आप कितने लोगों से मिल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, डायरी में नोट करो, किसने पॉजिटिव बोला, किसने नेगेटिव बोला। आपका डाउ का रिकॉर्ड मेंटेन करो, एबीसी ग्रुप में कितनी कितनी हुआ, कितना कितना कम हुआ। दूसरा डाटा, ये आपको डेली डाटा मेंटेन करना है। तीसरा डाटा, ये 9 काम मैंने किया कि नहीं किया, इसको टिक और क्रॉस करो। ये 3 डाटा आपको मेंटेन करना है। यहां तक बातें क्लियर हो गई? ठीक है। चौथा, अब बार बार रिपीट कर लेना, नोट्स बना लेना, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, समझ आ रहा है? ठीक है। दूसरा चीज, ठीक है, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन और एक्सरसाइज तीनों करना है आपको। अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन सीखना है, अभी यूट्यूब से जितना सीखते हो सीख लो, मैं बाद में एक्सपर्टीज भी है मेरी, उसमें सिखाऊंगा, जिसमें परफेक्ट तरीके से करोगे, लेकिन अभी यूट्यूब देख के सीख लेना आप। ठीक है, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करना। ठीक है, और एक्सरसाइज आप करोगे 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट, ताकि आपका दिन भर पॉजिटिव एनर्जी आपकी बनी रहे। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो दिन भर के लिए रिचार्ज नहीं होगे आप, और रिचार्ज नहीं होगे, चार्ज नहीं होगे, तो कैसे काम करोगे। मोबाइल भी तो बिना चार्ज के नहीं चलता, वैसी बॉडी नहीं चलता। ये हो गया। तीसरा चीज, सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट से क्या होगा, रीड रिकमेंडेड बुक्स। क्लियर है। विजुअलाइजेशन और एक्सरसाइज को बिल्कुल मत छोड़िएगा, दूसरे नंबर पर रखा, मतलब वो दूसरे नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, दिन भर का। क्लियर है, भले 10 मिनट करो। आगे आगे बात पहुंचते हैं। तीसरा चीज, ठीक है, तीसरा चीज है सेल्फ डेवलपमेंट। 30 मिनट दिन भर में 30 मिनट आपको पढ़ना है कुछ ना कुछ। 15 मिनट आप किताबें पढ़ लो, लीडरशिप की, मार्केटिंग की, कम्युनिकेशन स्किल की, और 15 मिनट आप टेक्नोलॉजी को सीखो। कितना दे सकते हो, कम से कम 15 मिनट दिन का। 15-20 मिनट भी आप निकाल लोगे बैठ के सीखने के लिए कुछ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और नए हो तो डेली 1-2 घंटा याद रख लेना। शुरू में ज्यादा 2-3 घंटे 4 घंटे सीखने में लगाओ, फिर बाद में जब कोर्स कंप्लीट कर लोगे, सीख लोगे, तो 15 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा पर डे का। ठीक है, सबसे अच्छा होता है 1 आवर लर्निंग। एक दिन में 1 घंटा पढ़ना सबसे अच्छा होता है। 24 घंटे में 1 घंटा पढ़ाई के लिए रख दो, कि सुबह 5 बजे से 6 बजे तक मैं कुछ नहीं करूंगा, पढ़ाई करूंगा, या रात को 10 बजे से 11 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, या 11 से 12। एक टाइम डिसाइड करो। डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के आप सक्सेस नहीं हो सकते। डिसिप्लिन इज द मदर ऑफ सक्सेस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप करोगे। क्लियर। अटेंड डेली ट्रेनिंग, सुबह 8 बजे की ट्रेनिंग बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जो तीसरा स्टेप मैंने लिखा है। कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम यहाँ बैठे बैठे सुनोगे भी, तो बढ़ जा रहा है आपका ज्ञान बहुत सारा। क्लियर है, 1-1.5 घंटा तो यहाँ पर आप बिता ही रहे हो सीखने के लिए। इसको तो बिल्कुल मिस मत करो, क्योंकि ऑटो मोड में है। सुबह लगा लो अपने कान में, सीधा जूम चालू करके, और एकदम फोकस के साथ सुनो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चौथा, चौथा चीज है 10 न्यू फर्स्ट कॉल। जो 500 की लिस्ट बनाए थे, डेली 10 नया कॉल करना है आपको। उसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल मिलेंगे, सबको ग्रुप में जोड़ो, जो बताया मैं आपको कम्युनिटी में। क्लियर है, जो पीछे प्रोसेस बताया। और न्यू 3 नया प्रेजेंटेशन, जो लोग ग्रुप में होंगे जो पॉजिटिव होते जा रहे होंगे ट्रेनिंग अटेंड करके, ऐसे 3 लोगों को डेली आप प्रेजेंटेशन दीजिए। फिजिकल 3 क्लाइंट नए प्रेजेंटेशन आपको देने चाहिए। एक साथ तीनों को बैठा के दे दो, 5 लोगों को ग्रुप मीटिंग दे दो, या फिर आप पर्सनल मिल लो, जैसा भी। क्लियर है, ये आपका होना चाहिए पर डे का 10 नया कॉल, 3 नया प्रेजेंटेशन। क्या आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप देखो, डाटा मेंटेन करो। वही गड़बड़ करोगे आप, इसीलिए नहीं बन पा रहे हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 फॉलोअप कॉल्स, 5 फॉलोअप कॉल करने हैं। जो लोगों को आप प्रेजेंटेशन दिखाए थे, पहले बात किए हुए थे, उनमें से पुराने लोगों को दोबारा 5 फॉलोअप कॉल करो आप। अलग अलग, क्या है, कैसे, क्या समझ में आ रहा है, ट्रेनिंग आपने अटेंड किया, कैसा लगा, है ना, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, उसका कितना ग्रोथ हो गया, क्या हो गया, उसको बताओ। ये 5 फॉलोअप कॉल, ये आगे का क्या विचार है, कैसा है। तो 5 फॉलोअप कॉल्स पर डे अलग अलग लोगों को करना है। ठीक है, इस प्रकार से।
छठवा, कंटेंट मार्केटिंग। 2 टाइम जो कंटेंट मैंने पीछे सिखाया, क्या क्या कंटेंट डालना है डेली, उसको 2 टाइम, सुबह शाम, ग्रुप में, स्टेटस में, इंस्टाग्राम में। मेरी बातें समझ में आ गई? मैंने लिख दिया कहाँ कहाँ 2 टाइम। 7वां काम आपका, ठीक है, कॉलिंग 2 सीनियर डेली एंड 5 कोर मेंबर्स। 7वां काम क्या है? आपकी टीम के जो 2 सीनियर्स है, एक्टिव अपलाइन, जो हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग, हर फंक्शन और ग्रोथ लेवल पे है। उनको ये नहीं कि जो आपको बता दिया, समझा दिया, वो आपका नहीं है सीनियर एक्चुअल में। एक्टिव सीनियर, डेडिकेटेड सीनियर, ऐसे 2 लोगों को कॉल करो डेली आप, ठीक है, उनसे बात करो, उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आप डिस्चार्ज हो रहे होगे, चार्ज हो जाओगे, ठीक है, और साथ ही साथ आपको नए नए नॉलेज मिलेंगे। यहां तक मेरी बातें क्लियर है? ठीक है। 5, और साथ 5 कोर मेंबर, जो आपके नीचे के 5 ऐसे कोर एक्टिव लोग हैं, उनसे डेली बात करिए, क्या हाल चाल है, कैसा है, क्या काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं आ रही है, क्या हेल्प चाहिए बताओ, कहाँ मीटिंग चाहिए, 5 लोगों से। इतना कर सकते हो आप? यस और नो? एकदम मैंने कम कम काम बताया है दोस्तों, इससे कई गुना ज्यादा मैं करता हूं। क्लियर है? इतना भी कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट प्लानिंग फॉर नेक्स्ट डे। कल की प्लानिंग आज हो जानी चाहिए, कल क्या करना है, कहां जाना है, कैसे करना है, वो आज हो जाना चाहिए आपका। रात को ही लिख लो, सुबह उठ के ये करूंगा, ये करूंगा, इसको इसको कॉल करूंगा, सुबह उठ के 7 से 8 बजे मैंने इनको कॉल करना है, ठीक है, और फिर मैं 11 बजे यहां जाना है, फिर ये करना है, पूरा लिख लो, और उसके अनुसार ही दूसरा दिनचर्या चलाओ आप। इधर उधर मत करो। बहुत, अगर बहुत ज्यादा ही दिक्कत होगा तभी जाकर के उस प्लानिंग को चेंज करना है, वरना नहीं करना है। जो दुनिया के सबसे बड़े सेल्स पर्सन थे, जिनका नाम वॉर क्या है, फ्रैंक बेटकर, ठीक है, उनकी किताबें पढ़ो। वो जो डेली की प्लानिंग बनाते थे एक दिन पहले, उनकी किताबें पढ़ो, वहीं से मैंने फॉर्मूला निकाला है। और वो 1 हफ्ते का बना के रखते थे पूरा, उसको चेंज ही नहीं करते थे। उनका दोस्त विदेश से घूमने आया था, फिर भी नहीं चेंज किए वो बताए आपने, इसलिए वो अरबपति बने अपनी इंडस्ट्री के, ठीक है। उनकी किताब भी आप पढ़ो, मैं सेलिंग में सफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, तब आपको समझ में आएगा। ये वहां से फॉर्मूला निकाला है, एक एक कई कई किताबें पढ़ के एक एक फॉर्मूला पुट किया दोस्तों मैंने, ठीक है। 9वां, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, ठीक है। आप ट्रेनिंग का प्रमोशन करो, क्लियर है, सुबह का और शाम का जो मैंने बताया है, सुबह 5 लोगों को, शाम को 5 लोगों को, कम से कम, वैसे तो 10-20 होने चाहिए, ठीक है, अगर ज्यादा पढ़ना है तो, क्लियर है। लेकिन इतना इतना भी आप कर रहे हो तो आप टिक लगाओगे 9 के काम को, और डाटा मेंटेन में रोज टिक लगाओगे, और आप देखो क्या मेरे से हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा। जो नहीं हो पा रहा है मेरे से डिस्कस करो कि सर ये विजुअलाइजेशन वाला पार्ट मेरे से नहीं हो पाता है, सब चीज हो रहा है, टिक हो रहा है, बाकी ये टिक और क्रॉस आपने डेली लगा लिया 9 काम में, 90 दिन का रिपोर्ट आप मेरे को दिखा दीजिएगा, अपना रिपोर्ट कार्ड, आप V1 रहोगे। और अगले 5-6 महीने में आप V6 नहीं रहे तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि जो आप कर रहे हो वही तो डुप्लीकेट होगा ना आपकी टीम में। और ये चीज दिखाओ बैठ के अपनी ग्रुप मीटिंग में अपनी टीम को, मैं ये कर रहा हूँ डाटा मेंटेन। आप क्यों दिखाओगे? आप तो करते नहीं, तो क्या दिखाओगे? आप जाओगे ज्ञान देके आ जाओगे मीटिंगों में। बातें समझ में आ रहे हैं? इस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करोगे दोस्त, 6 महीने में V5 V6 निकल जाएगा। मेरी बातें क्या समझ में आई? इसके बाद और भी फॉर्मूलेज हैं, जो मैं कुछ अपने खास करीबी लोगों को बताऊंगा, तो उसके लिए सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि हर सीक्रेट बताना चाणक्य नीति के अनुसार सही नहीं है। इतना मैंने आज बताया, इतना भी इंप्लीमेंट करो, एटलीस्ट V1 V2 तो निकल जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद है आज की ट्रेनिंग के लिए। समय हो गया है, और एक गुड न्यूज भी है, गुड न्यूज भी जल्दी से हम बताते हैं। तो आज हमने बहुत सारा फॉर्मूला सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी है। मैं अपना कैमरा चालू कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी प्रॉपरली, ठीक है। उसको ले लीजिएगा, देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, सीखिएगा, तब जाकर कर इस सिस्टम को जब आप यूज करोगे, इससे बहुत स्पीड से ग्रो कर जाओगे। अब मैं बुलाता हूँ जीवन जी को। जीवन जी से अगर कुछ क्वेश्चन है, जीवन जी आप क्या सामने आएंगे, ठीक है। और 1-2 मैं और लोगों को बुलाता हूँ, ठीक है। अब इसका मैं रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ, मैंने बता दिया दवाई, दवाई तो दे दिया, अब दवाई जो खाए उसका रिजल्ट आप देखो, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, क्लियर है। यहाँ पर तेजलाल जी हैं, तेजलाल जी आ जाए। यस तेजलाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। मेरे को, तेजलाल जी को को होस्ट बना दीजिए, जो होस्ट है, या फिर मेरे को ही होस्ट बना दीजिए। तेजलाल जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे, बस 2 मिनट के लिए आइए आप लोग, 1-2 लोग। तो मेरे को ये बताइए जीवन जी, ये सिस्टम जो मैंने बताया, जो फॉर्मूले मैंने बताया, इसको आप, इसी को आपने फॉलो किया, या कुछ और अलग रास्ते पे आप चल के V3 तक गए हो? और V4 भी होने नहीं वाले कुछ दिन में हो जाएंगे वो, बताइए सर। नहीं सर, कोई अलग चीज नहीं किया हूँ मैं, तो भी बिल्कुल। आप आपको कितना बात भी टाइम, कितना हो गया, टाइम फ्रेम बताइए, आपको टाइम कितना हो ये गया है? 7वां मंथ है सर मेरा एक रनिंग। 1 मिनट ना, 7वें आपको मैं मंथ ये में फ्रेम, अब आप स्पॉटलाइट पे आ गया, बताइए आपको 7 महीना हो रहा है, लेवल क्या जी है सर। आपका? आपका अभी लेवल क्या V3 है? है, V3। V3 है। तालियां होनी चाहिए कि 7 महीने में V3 हो चुका है इनका, जो अभी आईडी पे दिखा रहा है, क्लियर है। और मेरे को ये बताइए V4 बनने में कितना दिन लगेगा और आपको?
ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ बन जाऊंगा सर। झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। नेक्स्ट मंथ नहीं बनेंगे, मेरे को पता ही है, एक हफ्ते के अंदर बनने वाले हैं। ठीक है, मैं सही बोल रहा अब हूँ कि देखते गलत, हैं जिस सर हिसाब से आपका जो बचा है। हाँ, जे गोवा जा रहे हैं सर, गोवा से आने के बाद ही जब कंप्लीट होगा चलो गोवा के आने के फिर बाद होगा, पूरे। मतलब नेक्स्ट अगले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हो रहा है। ठीक है, और अभी अभी तो V3 बने थे। 7 महीने में क्या V3 कम होता है? V3 की इनकम कितनी होती है, जाके देख लीजिए चार्ट में एक बार, दिमाग खिल जाएगा। क्लियर है? दूसरा, ठीक है, दूसरा में चलो, ये MLM से थे ऑलरेडी, अदर अदर कंपनी में काम किए हुए हैं, तो सर ये जल्दी बन गए, जल्दी सीख गए। अब मैं आता हूँ, एक ऐसे पर्सन को बुलाता हूँ जो MLM इंडस्ट्री से नहीं है। तेजलाल गबेल जी जल्दी से अनम्यूट करें, कहाँ है तेजलाल गबेल जी? ट्रेनिंग ही में नहीं है लग रहा है आज। ठीक है, तेजलाल गबेल जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, के कर बाद लिए क्या? में जी सर। जैसे हाँ, आपको फ्रंट में ला रहा हूँ, कैमरा चालू करिए। ये ट्रैक्टर धंधा करने वाले व्यक्ति हैं, ये ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं, ये कोई मार्केटिंग के बंदे नहीं हैं। बाकी तो उस दिन ना ठीक तो है, मैं ना ये कोई ट्रेनर है, ना कोई कभी सेमिनार लिए अपने जीवन में, ना कोई मीटिंग लिए है, जूम मीटिंग अपने जीवन में। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ तेजलाल जी? जी सर, जी सर। लेकिन इस फॉर्मूले को इन्होंने पुट किया, जो मैंने बताया, उस फॉर्मूले को पुट करने से आज रिजल्ट क्या, आपका क्या लेवल है तेजलाल जी? मेरा V3 सर। V3 है, आप जी समझिए। सर। और एक्टिव रूप से काम करते आपको कितना महीना हो गया? मेरे को वही करीब 8 महीना हुआ होगा सर एक्टिव रूप से। वो भी बीच ठीक है, बीच में रुका हूँ, 2 महीना 8 महीना। बैक हो गया था। और बीच में 2 महीना इनकी वाइफ का तबियत खराब था, तो उसमें भी काम नहीं करे, उसको भी माइनस कर देता हूं मैं, चलो फिर भी 8 महीना 6 महीना इनका हुआ है। क्लियर है? तो 6 से 8 महीने में V3 क्या कम है, यस और नो? यहाँ कितने लोग हैं जिनको 6 से 8 महीना हो गया, अभी V1 नहीं हो पाए हैं? V3 छोड़ दो आप समझ रहे हो? देखो, अच्छा ये बताइए तेजलाल जी, जो मैंने बताया कि आपने उसको फॉलो किया कि नहीं किया, कि ऐसे ही बन पूरा गए? हर बात को फॉलो किया हूँ सर। डेली नहीं, मीटिंग इसके में अलावा आता और हूँ। कुछ, इसके अलावा और कुछ किए तो वो भी बता दीजिए, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप बने होंगे। और कुछ किए हैं क्या? नहीं नहीं सर। नहीं 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 सर। अलग से ट्रैक्टर डेली चलाना मीटिंग में। सिखाया है क्या अपनी टीम को? नहीं सर। तो आपके सामने में है 2 एग्जाम्पल, और ज्यादा मैं नहीं दूंगा, ऐसे 100 से ऊपर है जिन्होंने इसको फॉलो किया, इम्प्लीमेंट किया, और 3 महीने 90 दिन में V1 है, अगले 6 महीने में V3 V4 या V6 है। क्लियर है? तो आप देखिए कि दोस्तों, V6 6 महीने में तो कोई नहीं बना है, 1 साल 1.5 साल लगा है बनने में किसी को भी। ठीक है, तो 1 साल में V5 जरूर बने हैं, 3-4 लोग बन गए इसी फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके। और आप सभी देख सकते हैं, आपके सामने में लाइव उदाहरण आपके सामने है। अब आपकी मर्जी है इसको मानना है कि नहीं मानना है, फॉलो करना है कि नहीं करना है, कि सिर्फ कपिल शर्मा जैसे एंटरटेनमेंट को सुनना है और फेक मोटिवेशन के भरोसे जीना है, और दीवार को धक्का लगाते रहिए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां तक थी मेरी बातें। अब मैं बुलाना चाहता हूँ जीवन जी को, कि जो हमारे नए अचीवर आए उनको बुलाइए, और ट्रेनिंग का कंक्लूजन जीवन जी दे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आए, अटेंड किए। और बेस्ट मैं देने का कोशिश करूंगा, जितना बेस्ट हो पाया मैंने देने का कोशिश किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज का सेशन बहुत ही सरल और सहज ढंग से बेहतरीन लफ्जों में रखा, और मुझे ऐसा लगा सर कि आज जूम मीटिंग से हटूं ना, 1 मिनट के लिए हटा ना। ये पेन पकड़ के मैं सामने ही बैठा था, और बहुत ही शानदार नॉलेज मिला सर, और उसके लिए पूरे द रॉयल टीम की ओर से आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर, कि आप हमारे लिए वर्क करते हैं, टाइम निकालते हैं। और इसी कड़ी में हमारे एक न्यू मेहमान, न्यू अचीवर्स, और वो भी एक गजब के लीडर, शानदार लीडर हमारे बीच है। शेरे पंजाब। और शेर पंजाब से है, और नाम में ही बाज है। तो पंजाब सर को मैं बाज सिंह सर को इनवाइट करने वाले हूँ। तो सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आइए सर, और आपकी कहानी, आपकी जुबानी चंद लाइनों के बीच शेयर कीजिए। और वेलकम सर, बाज सर, कम ऑन द स्टेज सर। दोस्तों ये सरप्राइज था, हमने पोस्टर नहीं बनाया था। बाज संधू जी का V1 हो गया, जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए, जोरदार बस तालियों सर, से। और बिल्कुल। बहुत मेहनती, बहुत ही ईमानदार लीडर हैं, और पंजाब में एक और V1 आ गए हमारे। अब पंजाब में एक और झंडा गड़ गया, चंडीगढ़ से तो 3 आ चुके हैं, और अब तरन तारन पंजाब से, अमृतसर से
जो बाज संधू जी आए तो इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो बाज सर प्लीज वेलकम, आपका दिल से स्वागत है हमारे मंच पे। और आइए और आप लोगों को बताइए कि कैसे आपने V1 अचीव किया, कैसे आपने मेहनत किया। और आपके लोग सब सुन रहे हैं सर। ओवर टू यू बाज सर, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आवाज आ रही है मेरी ना? हाँ जी सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। बिल्कुल, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का शुक्र करना चाहूंगा, परमात्मा का, वाहिगुरु का, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो सबसे पहले थैंक्स उस परमात्मा का कि जिसने हमारे को इतनी समझ दी कि ओरिजिन हमें समझ आए। तो उनका बहुत बहुत थैंक्स। और सबसे ज्यादा थैंक्स मैं करना चाहूंगा एक शख्स का कि जिसकी बगैर तो मैं ये नहीं कहता कि पॉसिबल ही नहीं हो पाता। मेरे अपलाइन जो मेरे मेंटर और आज इन्होंने ट्रेनिंग गजब की दी। अभी मैं हमने सुबह मॉर्निंग ना 6 बजे से फील्ड के लिए निकले हुए, फाजिलका जाना था, तो हम रास्ते में रुके हुए हैं और ट्रेनिंग का मतलब इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतनी जबरदस्त चीजें सीखने को मिल रही है कि वाकई कमाल की ट्रेनिंग आज सर ने दी है। और हमें आगे आज फील्ड के लिए निकले हुए सुबह से, तो रास्ते में ही है। तो थैंक्स सर का बहुत बहुत, क्योंकि इन्होंने जितनी इतनी इनकी सपोर्ट रही है ना, मैं मतलब कि बता नहीं सकता कि सर, जब मैंने स्टार्ट किया था तो सर बिल्कुल मेरे पास बहुत दिन जल्दी ही मेरे पास आ गए थे। तो इन्होंने 2 बार मेरे पास आए, यहाँ लोकल काम किया, क्योंकि इससे पहले मैं प्रोडक्ट बेस में था और बीच में मैंने कुछ कंपनियों में काम किया था जहाँ पे उतार चढ़ाव बहुत आए थे। तो जब आपको पता होता है कि जब आप कुछ ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ जाते हो जाने अनजाने में, और वहां पे क्या होता है कि आपका भी लॉस हुआ होता है, लोगों का भी लॉस हुआ होता है। तो फिर उन हालातों में नेगेटिव माहौल में काम करना, जो लीडर काम करता है उसको पता होता है कि किस तरीके से काम करना है। पूरा एरिया में सारे नेगेटिव है, पूरा हर बंदा नेगेटिव है, उस माहौल में जाके काम करना, एक एक बंदे को दोबारा पॉजिटिव करना, मेहनत लगना। तो हमारा, मेरे को 6 महीने से ऊपर हो गया, उस वजह से मेरे को थोड़ा समय ज्यादा लगा। मैं मानता हूँ कि मेरा जो है 3 महीने में तो आराम से हो जाना चाहिए था। और कुछ चैलेंज भी ज्यादा साथ में रहते हैं, जब आप कोई बड़े काम पे निकलते हो तो चैलेंज साथ साथ में रहते हैं। लेकिन मैं अभी इतना आपको प्रॉमिस करूंगा कि आगे के आने वाले जो लेवल है मैं बहुत जल्दी ही उनको अचीव कर लूंगा, क्योंकि मेरी नींव जो है ना बहुत मजबूत मैंने कर ली है 5 से 6 महीने में। और बहुत जबरदस्त लीडर मेरी टीम में आ चुके हैं। और मैं अपनी टीम्स का थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको मैं एक एक करके मिलाऊंगा, उनकी अचीवमेंट्स आएंगी, सारे V1 V2 V4 V5 V6 तक जाएंगे और हम मिल के इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों क्या है कि ये पहला स्टेप है। ये हर किसी के लाइफ में ना, ये देखिए, एक जैसे हम प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं तो वहां पे हमें 5 साल का विजन दिया जाता है कि 5 साल में आप ट्रेनिंग लो और 1 लाख महीने पे पहुंचोगे। लेकिन गजब है, यहाँ पे अगर हमें 1-2 महीने ज्यादा लग रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम लेट हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे पहला लेवल ही वहां के टॉप लेवल के बराबर है। यहाँ के जो पहले लेवल की अर्निंग है वहां के प्रोडक्ट बेस में आप उसको कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? तो दोस्तों, मेरा जो सफर बहुत रहा, उतार चढ़ाव के साथ रहा, चैलेंज के साथ रहा। चैलेंज हमेशा हर किसी के पास आते हैं, लेकिन हमने एक ही चीज किया, सर ने जो बताया उस सिस्टम को फॉलो किया, डेली ट्रेनिंग्स नहीं छोड़ी, लोगों को ट्रेनिंग्स में लेके आते रहे, लोगों को ट्रेनिंग्स बारे में, सिस्टम के बारे में बताते रहे और सिस्टम के साथ जुड़े रहे। और डेली वर्क करना मतलब नहीं छोड़ा, डेली काम पे डेली काम करते 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 आज जो V1 कल कंप्लीट हो गया और बहुत जल्दी ही अब V2 की तैयारी है। अब अपनी टीम में बहुत सारे V1 लेके आने हैं और उनको V1 करवाना है और उनके ड्रीम पूरे करने हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, बहुत आपके साथी हैं जो पीछे रह चुके हैं, जिनका ड्रीम्स जो भूल चुके थे, उनके ड्रीम्स को दोबारा जगाइए। जिनके पुराने कोई फंस गए हैं कर्जे में, उनको निकालना है, आपने निकालना है। तो हमारे पास ऊपर वाले ने एक सिस्टम दिया है कि हम लोगों की मदद कर पाए। तो आप जैसे आप उस चीज से बाहर आते हो तो उसके बाद आप लोगों की मदद करिए। यही चीज हमें रॉयल जो ग्रुप है हमें सिखाता है कि हमें लोगों की आगे मदद करनी है। जिस तरीके से सर हम सिस्टम हमें बता रहा है कि हम यहाँ से सीख के हमारा काम लोगों को सिखाना और उनको उनकी लाइफ में परिवर्तन लाना है। तो इस तरीके से कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी है, समय का है, सीमित है। तो मैं बहुत थैंक्स हूँ सर का, बार बार उनका हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से, क्योंकि एक अच्छा सिस्टम मिलना और एक अच्छा मेंटर मिलना बहुत बहुत बार आपको ये दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती। आप देखिएगा, अच्छा सिस्टम मिल गया लेकिन अच्छा मेंटर, अच्छा अपलाइन नहीं मिलता। तो हमें दोनों चीजें अच्छी मिली हैं और ये ऊपर वाले का ही थैंक्स है कि उन्होंने ये चीजें दी। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा सारी टीम का, हर किसी का, हर बंदे का। और आप हर कोई अचीव कर सकते हो, आप कोई भी समय, आप किसी को ज्यादा लगेगा, किसी को थोड़ा लगेगा, जो चल पड़ा है उसने पहुंचना ही पहुंचना है मंजिल पे। काम है चलना, तो आप चलते रहिए। चाहे आप
धीरे चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं, आप मंजिल पे पहुंचे। और ये एक ऐसी मंजिल है, एक ऐसा पड़ाव आएगा कि आपकी लाइफ ऑटोमेटिक 360 डिग्री चेंज होने लगेगी। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपकी पूरी टीम को, पंजाब को। अब पंजाब में झंडा गड़ गया है, पंजाब में तो सारा काम बहुत अच्छा होगा, क्लियर है डेफिनेटली। टॉप V6 लीडर आप जाओगे, इसमें कोई दो मत वाली बात है। और अगले 5 महीने 6 महीने के अंदर ये होने वाला है, ये मैजिक। और आप सब लोग देखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली। और पंजाब में मेरा पूरा सपोर्ट और पूरी ताकत अब पंजाब की ओर हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे तरफ से सारा सपोर्ट रहेगा, जो मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली आपके लिए करूंगा वीर जी। जो भी थैंक यू। आप हेल्प लगे मेरे से लीजिए, और इंडिया के कोई भी लोग हैं कहीं पर भी, उनके लिए भी मेरा पूरा सपोर्ट और साथ है, क्लियर है। तो ओवर टू यू, क्या बोलते हैं जीवन सर, और क्या बोलते हैं आप कुछ बातें बोलिए एंड देन फिर मीटिंग को एंड करें। अगेन बहुत बहुत बधाई। और